कार्रवाई पूरी करके सोना, ठीक है। और कल शाम तक आपका आवेदन आपके पास आ जाएगा। यहां से यात्रा पूरी करने से पहले, यानी ये ट्रेनिंग पूरी होने से पहले आपका आवेदन और आपको क्या करना है, किसको भेजना है, सारा आवेदन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। तसल्ली? ठीक हो जाएगा? हो जाएगा? अरे बता तो दो, हो जाएगा? भाई देखो, आवेदन भरना आपकी जिम्मेदारी, आपके पास वापस भेजना हमारी जिम्मेदारी, आगे लड़ने के लिए माहौल तैयार करना आपकी जिम्मेदारी। भाई अपने साथी तो तैयार आप ही करोगे ना। हम जो मोर्चे में आपसे पहले जुड़े हुए लोग हैं ना, वो आपके लिए किराए पे नहीं आने वाले, वो आपके लिए तैयार नहीं किए थे मैंने। इस मोर्चे ने वो आप सब के लिए नहीं किए थे ना, नए लोगों के लिए। आप अभी आए हो मोर्चे में, आपको हम बताएंगे कि आपको लड़ना है आगे आकर के खुद। हां, अपनी लड़ाई में पहले आप खड़े होगे, फिर परिवार का, यार दोस्तों का कोई एक आपका आदमी खड़ा होगा, फिर अपने वाले जो पहले कमाए हुए मानस हमें खड़े होंगे। ठीक है? गलत है? आपको बोलने में कोई दिक्कत आएगी तो अपने साथी पुराने वाला बोलना चालू कर देगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत। पर लड़ाई तो आप ही को लड़नी पड़ेगी ना। तैयार हो इसके लिए? कदे कोई ठेकेदार मान जा हमने अक्तना भरी थी तना गया था, वो पहले हमने बोल दिया अग भाई आपका लोन का आवेदन हम भरेंगे, लोग उन्हें तना कहा था का हम कर्जा तारांगे। अरे मेरे भाई, कागजी रूप में तो आज भी अपन ने तार दिया, अब प्रशासन उसको नहीं मान रहा, जवाब भी नहीं दे रहा, उसमें हमारी क्या गलती है भाई? उसमें तो प्रजा की गलती है, प्रशासन की गलती है, सिस्टम की गलती है, या जनता की गलती है कि वो तैयार ही नहीं कर पा रहे अपने लोगों को कि आप बोलो, या वो तैयार ही नहीं कर पा रहे कि हमको लड़ना है, या तैयार नहीं कर पा रहे कि हमको प्रशासन से सवाल पूछना है। तो वो धीरे 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 हमारा हो रहा है, उसके लिए आप सब लोग तैयार हो रहे हो। 45 ट्रेनिंगों में अपना ये काम कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो अगर आप लोग वहां मैसेज भेजोगे और आपका आवेदन बन गया, तो इब तो नहीं कोई आवेदन वाला बचा, इब बच्चों की लड़ाई के लिए तैयार हो जावा। क्योंकि व्यक्ति निर्माण का मतलब यह है कि भाई हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। बचपन से पढ़ते आए हम, इंसान गलती का पुतला है, हमसे गलतियां होती हैं। हमने पहले बहुत गलतियां की हैं, हमारे परिवार में बहुत गलतियां हुई हैं, हमसे बड़ों ने बहुत गलतियां की हैं, और हम मतलब उन गलतियों की वजह से आज ऐसी पोजीशन पे आए कि हमारे समाज में इतना बुरा हाल हो गया कि हम हर गांव के अंदर, मैंने तो अपने गांव का अभी आंकड़ा दिया, किस किस ने सुनी वो वीडियोस जो मेरे गांव में गया मैं? 16 की 16 किसने सुन ली? 16 की 16 नहीं सुनी ना, क्योंकि वो 16 वीडियोस आपको अपने गांव को खड़ा करने में मदद करेंगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने उसे अपने गांव में शुरू किया। मैं आपको बताऊं, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी, किसी भी आदमी की स्वीकार्यता उसके खुद के घर में और खुद के गांव में सबसे कम होती है। बाहर बड़ी ज्यादा इज्जत मिलेगी मेरे को, लेकिन मेरे गांव में तो देखोगे, हाँ काल तो कच्ची पारा फिरा करता याड़ी। ओ कौन सा, एक हमारे गांव में जब टीम गई हुई थी ना, अपने साथी गए हुए थे, तो उनको हमारे गांव का एक आदमी कहता है, अरे कितना ही बड़ा तोप हो यार, तो मुख्यमंत्री आ जाए तो 15 से ऊपर मानस नहीं आया कर दे। हम बोले भाई कोई बात नहीं, अपने साथी कहने लगे कोई बात नहीं, लेकिन हम तो ट्राई करांगे। डॉक्टर साहब ने तो न्यू, डॉक्टर साहब ने तो न्यू, एक दो बार डॉक्टर साहब कह दिया होगा उनने। बोला भाई सुन रे, थारे खातर होगा वो डॉक्टर, डॉक्टर साहब डॉक्टर बुला रहा, हमारे लिए तो बुल्ले का पोता है। भाई गांव के लिए तो बुल्ले का पोता है वो, समझे ना बात? इसीलिए कि मेरे गांव में मेरी स्वीकार्यता सबसे कम है। पिछले 30 साल से मैं गांव में नहीं गया, गांव के लिए मैंने कभी कुछ किया नहीं, एक तरह से बिल्कुल अनजान गांव की तरह। ये कह सकता हूं बस मेरा गांव है भाई, लेकिन मैंने गांव की अगली पीढ़ी में कोई जानता नहीं। तो मैंने अपने गांव में शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि मुझे यह पता है कि पूरे भारत में अगर मैं किसी और गांव से शुरू करूंगा
तो 40, 50, 100 लोग तो पहले झटके में आ जाओगे। क्यों? और मैं अपने गांव में मैंने बुनियादी करी थी एक बार, इस मिशन था पहलम, एक भी नहीं आया। मैं फड़गू पे एकला घूम के चला गया। मैंने सोचा रे कोई आया नहीं, एक दो आए थे घूमते फिरते से, मतलब वो इसलिए नहीं आए थे कि वह सुनन आए थे। हाँ भाई हम तो देखा थे क्या करेगा, ठीक बात भाई, तो गड़बड़ होगी भाई। फिर लोगों की सोच पे काम किया, टीम बुलाई, बैठे, उनसे बात की कि गांव में उतरोगे तो ये दिक्कतें आएंगी। मैंने ये इसलिए ट्रायल के तौर पे किया था, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं अपनी बात, क्योंकि आपको अपने गांव पे काम शुरू करना है अगर, और अगर अपनी टीम तैयार करनी है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल जीरो से शुरू किया और ये देखा, ऐसी जगह किया जहां सबसे कमजोर था मैं, और बिल्कुल ट्रायल किया कि जो रिजल्ट यहां आएंगे आप सबके गांव में उससे फालतू आएंगे। क्यों? मेरे साथ किसी और साथी की क्रेडिबिलिटी नहीं है भाई। मैं अपने तय मान लो ज्यादा फेमस या ज्यादा बड़ा चेहरा या ज्यादा बड़ा कोई सामाजिक आदमी ने लेके जाऊंगा तो ही तो, मतलब मैं तो कहूंगा भाई भाई बुल्ले के पोते ने फलाना आदमी बुला रखा या फलाना सिंगर बुला रखा तो आ जाओ। ये वो बुल्ले का पोता यार आ, फिर क्या हो तो आड़ी फिरा करता। मैं तो हर हफ्ते 10 दिन में जाऊं तो गांव में फिरूं ही हूं, इसमें क्या है नारा। तो इसलिए क्या है, मुझे यह मालूम था कि सबसे कम रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन जो रिजल्ट मिलेंगे पूरे देश के लिए एक रास्ता दिखाने का काम करेंगे। एक बड़ी कहावत है, अंग्रेजी में कहावत है, वन हु कैन डज कैन नॉट टीचेस। मतलब वो व्यक्ति जो कर सकता है वो करके दिखाता है, और जो नहीं कर सकता वो फिर पढ़ाया करे। यूपीएससी का पेपर दिया करे, डीसी लागे नहीं, आईएएस का पेपर क्लियर नहीं होया तो आईएएस की कोचिंग देने लग जाएंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग जाए, कोचिंग में जान लग गए, कोचिंग सेंटर में धक्के खा के 5-4 साल कड़ी चपड़ासी की नौकरी भी ना मिला है, फिर अपना कोचिंग सेंटर खोल ले, बने ना। नहीं, किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी लगना चालू करे, 3-4 साल नौकरी करे, देख ले यार यार तो बड़ी कमाई है, इतने बालक, इतनी फीस, इतना धंधा बढ़िया है, तो फिर अपना स्कूल खोल ले, चाहे छोटा शुरू करो चाहे बड़ा करो। मतलब जो नहीं कर सकता वो सिखाना चालू कर देता है। तो मैंने इसलिए चालू किया, जब कर सका तो मेरा गांव एक एग्जाम्पल बन जाएगा देश खातर, और जब मैं नहीं कर सका तो फिर पढ़ाने लग जाऊंगा भाई न्यू न्यू ना करियो भाई, न्यू को नहीं आ करता काम, भैया गलती मैंने करके देख ली, ये मत करना। वो सिखाता है आदमी फिर कि भाई ये वाला पॉइंट अपना कर लो तो ये पहुंच जाओगे, ये करोगे तो ये पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया। वो 16 की 16 वीडियोस आप सब लोग जो भी जनता सरकार मोर्चा से जुड़ करके अपने गांव पे काम करना चाहते हो, आप सबको वो देखनी है शुरू करने से पहले। मतलब मैंने उसमें क्या दे रखा है, पहले दिन गांव में जाओगे तो ये चीज होगी, गांव में किस किस तरह की राजनीति होती है, गांव में क्या क्या तरीका होता है, और मतलब उस पे सारी चर्चा करी हमने। फिर जिस दिन गांव में जाना था गांव के वालों से बात करने में, उस दिन भी एक रात पहले बैठ के चर्चा की, कल गांव में जाओगे ऐसे ऐसे जाना है। और इस पूरे मिशन में हमने 3 ट्रायल किए, 3 फेज में हम गांव में गए। और हमारे यहां बैठे हुए हैं कुछ साथी, देवेंद्र जी बैठे हैं, उधर से योगी जी बैठे हैं। कौन कौन है, एक बार हाथ खड़ा करना, खड़े होना एक बारी। एक बार तो इन साथियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, इन्होंने उस मिशन में योगदान दिया है। बैठिए डॉक्टर साहब। ये 5 लोग तो यहां बैठे हैं आपके बीच, उसका गवाह। पहले दिन गए, प्योर नेगेटिविटी। मैं तो मान लूं, कोई नहीं मानता, मैं बात तो ठीक कह रहा लेकिन कोई नहीं सुनता, अरे थारे गांव में हो जाओगा, हमारे गांव का तो नाश हो रहा, कुछ नहीं हो सकता, सब लालची हैं, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, अरे कुछ नहीं। इस तरह की बातें आई चारों तरफ से, आपको भी यही सुनने को मिलता होगा, बिल्कुल डिट्टो वही बातें सुनने को मिली। दूसरे फेज में गए,
हमने उसमें गांव को बुलाया, बोला भाई जिस जिस के, हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट है किसान की तरह बीज फेंक दो, जहां जमीन उपजाऊ होगी, जो बीज मजबूत होगा वो अपने आप धरती को सीना फाड़ के निकल आएगा, अंकुरित हो जाएगा। जिस जमीन में, जो जमीन बंजर होगी, नमी ठीक नहीं होगी, जिस बीज में दम नहीं होगा, वो अपना दबा पड़ा रहेगा। जब उसके लिए अनुकूल बनेगा माहौल, वो तब निकल आएगा। लेकिन वो बीज तो पड़ा है जी वहां, और कुछ नहीं आएगा। कभी किसी टाइम पे वो मिट्टी पलटी होएगी तो किसी पक्षी के खाने के काम आ जाएगा। जरूरी नहीं है, वो काम तो आएगा पक्का, यानी आपने जो काम कर दिया वो तो होगा 100%। तो मैंने फिर वहां पे अब इस प्रोसेस में क्या किया, दूसरा फेज चलाओ करा। दूसरे फेज में लोगों से बात करी। हमने कहा कि जो लोग आए थे, जिन लोगों ने मेहनत करी और आपको समझाया, जिनको ठीक लगाओ, वो सारे लोग अपना नाम लिखवाएंगे यहां। हम किसी के पास कॉपी पेन लेके नहीं जाएंगे, आप यहां आकर के लिखवाओगे। 18 लोगों ने नाम लिखवा दिया कि जी हम इस मिशन में आपके साथ हैं। अगली बार गया और लोग जुड़ गए, दूसरी बार जुड़े तो 22 लोग जुड़ गए। आप यकीन मानिए, हमारे गांव में आज जनता सरकार मोर्चा की एक गांव में 40 लोगों की टीम है, 41 लोगों की, बिल्कुल डेडिकेटेड। दूसरे फेज में और तीसरे फेज में उन 40-41 लोगों ने अपने घर में हमारे साथी ठहराए। हमने देखा कि जुड़ तो गए। अब पहली बार तो हमने एक जगह रखे थे सारे, एक जगह आओगे, वहां से उठ कर आओगे, फिर जाओगे। तो फिर हम क्या करते हैं कि ना भाई एक काम करो, गांव के अलग अलग जगह पे तुम अपने एक घर में 2 जने रुक जाओ और अगले दिन सुबह से लेकर रात तक आसपास के 10 घरों को कंप्लीट करो। बस खाली तुम इन 10 घरों को कंप्लीट करो, तुम इन 10 घरों को। और इस तरह से अपनी टीम ने पूरे गांव के अंदर पूरा मिशन चालू कर दिया। आज जो प्योर संघी है, जो आरएसएस से बिलोंग करता है और बीजेपी के एमएलए के साथ टच में है, क्योंकि मेरा हल्का असंध मेरे गांव से 5-6 किलोमीटर है, तो हमारे जो एमएलए है वो असंध में बैठता है, उसका स्कूल है वहां, उसके पास हाजिरी लगाने के लिए कुछ लोग जाते हैं। उनको छोड़ करके चाहे और किसी भी पार्टी का आदमी है और चाहे वो किसी भी बिरादरी से बिलोंग करता है, आज गांव का प्रत्येक व्यक्ति जनता सरकार मोर्चा के विजन के साथ आ चुका है। इस टाइम पे आज हम इस पोजीशन पे हैं कि कोई भी आदमी आज हमारे खिलाफ नहीं है, कोई भी आदमी आज हमारे से रुष्ट नहीं है। जो पारिवारिक झगड़े हैं उन्हें छोड़ दो बस आप, खाली मैं तो नॉर्मल सब घरों में वही है, देखो जी, उनका छोड़ दो। कोई भी आदमी आज अपने खिलाफत नहीं है इस मिशन के, 100%। अब अगले मिशन पे तैयारी कर रहे हैं, तो जो जो हम वहां करते जाएंगे आपको वीडियो के माध्यम से बताते जाएंगे। लेकिन ये यहां तक की यात्रा मैंने केवल आपको इसलिए बताई है कि आपको अपने गांव पे काम करना पड़ेगा। अब मैंने कैलकुलेशन करी, मेरी डायरी पकड़ाना, नीचे नीचे आ गए। मैंने कैलकुलेशन करी थी जो अपने गांव में काम किया, और वो कैलकुलेशन इतनी जरूरी है कि आप हिम्मत ना हार जाओ, इसलिए वो कैलकुलेशन जरूरी है। मैंने वो सारे लोगों के साथ, सारे साथियों के साथ बैठ के करी थी, और जब मैंने इसको सारे गांव के सामने रखा और सारे साथियों को सामने रखा, तब पता चला कि हम हिम्मत क्यों हारते हैं, क्यों व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता, क्यों हम लोग बीच रास्ते भाग जाते हैं, क्यों हमारे सपने टूट जाते हैं, क्यों हमारे को बीच में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और क्यों ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ये मुझे उस ट्रेनिंग के उस पूरे प्रोसेस से पता चला। हमने जब गांव में काम किया, हां, पहली बार जब हम गए 15 लोग थे, 6 तारीख से लेके 10 मई तक, 6, 7, 8, 9, 10, 5 दिन, ये आने का भी इसमें शामिल, जाने का भी, और बीच में 3 दिन काम करने के। अगली बार गए 22 लोग थे और 5 दिन, 21, 22, 23, 24, 25, आने का 21, जाने का 25, और ये हो गया। अगली जो मीटिंग, तीसरी मीटिंग अभी हुई है जून में, 34 लोग थे, और 34 नहीं थे, 2 बच्चों के नाम एक ही जगह लिखे हुए थे रामदास जी के,
36 लोग थे और 4 तारीख को आए, 8 को प्रोग्राम था, 5, 6 और 7 3 दिन ये टोटल कैलकुलेशन किया हमने। 5 दिन ये, 4 दिन ये, 4 दिन ये, हमने 2-2 4 दिन छोड़ दिए, तो 13 दिन टोटल हमने काम किया। 6 घंटे डेली काम करते थे अपने साथी, 3 घंटे सुबह 7 से 10 या 8 से 11 और 3 घंटे शाम को, 6 घंटे टोटल, 6 घंटे बस। बाकी का टाइम डिस्कशन करो, चर्चा करो, अगली बात करो, मिशन पे बात करो। 71 मानस टोटल आए, 6 घंटे रोज के और 13 दिन कैलकुलेशन किया तो टोटल बने थे जी हमारे पास 5538 घंटे जो हमने काम किया टोटल। कितने? 5538 घंटे बन गए इतनी सी देर में, यानी इन 13 दिनों में। अगर मैं इस काम को अकेला करता, जो कि आप सब लोग अकेले अकेले लगे हो ना अपने गांव में बताने के लिए, अगर मैं ये काम अकेला करता, रोज 6 घंटे काम करता और साल में अपनी छुट्टी काट के, अपने परिवार का काम काट के, सरकारी आदमी की जो नौकरी है वह 220 दिन की मिनिमम, इतनी है मास्टर जी, है जी 222 दिन, मैंने 220 दिन की कैलकुलेशन कर रखी है। अगर 220 दिन यानी मैं इसको नौकरी की तरह करता और 6 घंटे डेली करता, तो मुझे इसमें टोटल 220 दिन के हिसाब से 4 साल 3 महीने लगने थे। जो काम हमारा 13 दिन में हुआ टीम की वजह से, उस काम को यदि मैं अकेला करता तो 4-4.25 साल मुझे लगते। अब आप में से 4.25 साल सवेरे से लेकर शाम तक 6-6 घंटे किसने काम करा वो बताओ? नहीं कराना। जो भी कर देगा अपने गांव पे 4 साल, किस गांव पे जिसमें लगभग 2000 घर हैं, 4500 के करीब वह है वोट हैं और 6000 प्लस की जनसंख्या है, ये इसका अनुपात है। आधा हो तो आधा कर लो टाइम, डबल हो तो डबल कर लो। समझ गए ना बात? आप नींद आ गई के? बात समझ में आई मेरी? क्या कह रहा हूं मैं? यानी यदि आप अकेला करोगे तो आपको लगेंगे अपने पूरे गांव में बात पहुंचाने में 4 साल, और यदि आप टीम ने ले जाओगे तो लगेगा 1 हफ्ता। इसीलिए संगठन की, इसीलिए टीम वर्क की जरूरत है। अब जब टीम ना अपने गांव में ले जाओगे, 5-4 मनसा अपने घर ले जाओगे, तो गांव वाला ने भी बेरा लाग जाएगा कि तेरी गेला नाले किसे कमीना है, बजूकर मारने लग गया बेरा, ये मारे घर के तेन कहा, मेरी मां तेन कहेगी अरे फिर कदाऊंगे मैं भाई कदा, जब वहां जब तो तेरी यादें नहीं आती, जब तो किसी की नहीं याद आती हमने। क्यों? समझ गए नहीं बात आप? मतलब आपके परिवार को अब आपके साथ और परिवार भी जुड़ गए, समझ गए ना आप बात? और गांव के परिवार भी जुड़ गए। अब जब ये पूरी टीम चली गई और गांव में हो गई, तो 8 तारीख को मैंने अनाउंसमेंट किया कि मैं अब गांव में टीम को नहीं बुलाऊंगा, अब गांव के लोगों की मदद से हम गांव में काम करेंगे। तो फिर मैंने पूरी कैलकुलेशन गांव वालों को दी। पिछली 2-3 वीडियो देखी होंगी आपने, एक में मैं लेडीज से बात कर रहा हूं, एक में मैं बैठक में बात कर रहा हूं। वहां वो पूरा दस्तावेज जो अपनी टीम ने तैयार किया था, घर घर जाके सर्वे करके सारी डिटेल पूछ के, वो सर्वे हमने उनके सामने रख दिया। और जब हमने वो सर्वे रखा, मतलब जो भी आदमी उस बैठक में बैठा था, एक सिंगल भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि आपसे अलग हूं। तो आज मेरे पास, जब 8 तारीख को टीम बन गई थी वहां से, तो मेरे पास पूरे गांव में टीम थी साथ काम करने वाली 41 लोगों की। आज मेरे पास 125 लोगों की टीम है मेरे गांव के अंदर, जिनको यदि मैं एक सिंगल मैसेज करूंगा तो 20 गाड़ियां तो वैसे ही भरका आ जाएंगी। गांव गेला 20 गाड़ी आन लग गई ना, मतलब कुछ नहीं बचता फिर इन पे। और ये तो वह हैं जिनते ना तेल देना, ना टाइम बताना, जिनते तो बस नहीं बताना बा उड़ाना है।
टाइम था पता लगा 10 बजे का, अब बंदा पहुंच रहा है एक दिन पहले। अपने यहां मीटिंग होती है, अपने गुरदासपुर से अपने साथी हैं गणेश सर, मीटिंग थी 10 बजे, सवेरे 6 बजे मैसेज आ लेगा लोकेशन के साथ, पाजी पहुंच गए हैं। पहुंच गए 6 बजे के, बोला ना बट नींद नहीं आती, तो तड़की जाना था नहीं, उचाटी लागी रहा, तो सोचा रात ने चाल पड़ा। वह जो आप लोगों की आपस में जो ऊर्जा का जो स्तर है वो इस लेवल का है जिसका मुकाबला ये झूठ का तंत्र नहीं कर पाएगा। और जब आप अपने गांव को साथ में लगा लोगे, जोड़ लोगे, फिर आपको रोकनिया कौन है भाई? कौन रोक देगा बताओ? आपने, आपका परिवार हो गया साथ में, देख लेंगे, लेकिन बात बहुत जोर लाना पड़े। देखो कदे नहीं सोचते हो तुम, एक टाइम पे इसी बात के ऊपर मन ने मेरे सारे घर के धमकाया कर दे, गाड़ दिया कर दे, नाराज थे, बात भी नहीं करे थे इसी बात पे। और आज सेम काम को करते हुए जब मुझे 8-9 साल हो गए हैं, ईब जाके मेरे घर के ने कहा काम तो ठीक कर रहा छोरा। अभी ये कह रहा है कि गलत काम, मैंने पूछो गलत बताओ ना क्या है? बोला गलत को नहीं, डर लग गया, काम गलत नहीं है, पर तेरी गल किसी ने कुछ कर दिया तो फिर मैंने कहूं फिर गारंटी ले लो, कति घर में बैठा रहूंगा कि कुछ ना होने दो थम मेरा। बोले इसकी भी गारंटी नहीं। फिर जब घर में रहने की भी गारंटी नहीं, खेत की भी गारंटी नहीं, गंडासे पे काम करते हुए भी गारंटी नहीं, थ्रेसर पे काम करते हुए भी गारंटी नहीं, जब कहीं सड़क पर चलते हुए गारंटी नहीं, बात करते हुए गारंटी नहीं, खाना बनाते हुए पड़न लाग रहे, नच दिया ना पड़न लाग रहे, वरमाला परान दिया ना पड़न लाग रहे, तो फिर यार लड़न में क्या दिक्कत है जब कहीं गारंटी है नहीं? कम से कम ये तो पता है कि अगली पीढ़ी के लिए कुछ कर रहे हैं। क्यों जी? इसलिए ये लड़ाई लड़ना इतना जरूरी है। हम लोन वाले मुद्दे को हमने अपना मददगार मुद्दा बनाया था कि ये बात अगर देश की जनता को सचमुच पता चल जाए, अगर आप लोगों में से जितने लोगों का आवेदन हमने लगाया है ना, अगर वो आदमी रोज एक आदमी को भी समझा के अपने साथ लगा लेते ना, तो आज ही गिट्टी में गुंठा देकर सारे के सारे आवेदनों का जवाब मांग लेते हम कोर्टों पर तय। पर हमारे आदमी घर से नहीं निकले भाई। मैं कुछ नहीं कहता हूं, जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हुए पूरे देश में जितने लोग जुड़े हैं, बस रोज एक आदमी से जुड़ जाओ। 10 आदमियों को बताओगे तो एक आदमी जुड़ेगा, बस ये कन्फर्म मान के चलो। कई बार 50 से बात करने के बाद एक जुड़ेगा, पर वो एक जुड़ जाए तो उसको कम से कम यहां इस ऊर्जा के लेवल तक ले आओ, यहां इस ट्रेनिंग तक ले आओ, ताकि आपके अंदर भी ये पता लगे अरे मैं अकेला नहीं हूं। यहां आते लगा होगा ना आप लोगों को, किस किस का हौसला बढ़ा यहां आने के बाद? बताओ। पहले जो निराश थे ना, यहां आते ही हौसला बढ़ गया, लो भाई इतने मानस, देखिए बता, यह कोई छोटी बात नहीं होती। और जब हम ये बड़े बार कार्यक्रम करते हैं, हम आपकी ऊर्जा, अगर आपका पैसा खर्च नहीं कराते, हम आपको यह बताते हैं कि यह कौन ही है, और भी खड़े हैं जो तैयार खड़े हैं लड़ने को। और जिस दिन आप लोग लाखों की संख्या में होगे ना, वह जुन से आज आपने पागल कवे हैं, जो कवे तो बकावे है, जो कवे है, फिर वह आप तय कहा करेंगे अरे मिलवा देना है। समझ गए ना? जब आप लोग लाखों की संख्या में आकर ऐलान कर दोगे ना जिस दिन, भाई हमें क्या करना है, मैं अपने गांव में शुरू करूंगा आने वाले टाइम में, स्कूल के मास्टर जीनियर प्रिंसिपल ने बुलाऊंगा, आओ डिबेट करो, क्या चाहिए गांव के अंदर 100% रोजगार वाला एजुकेशन सिस्टम लाने के लिए, बताओ। और अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो साइड में हो जाओ, बात खत्म। क्यों जी? गलत है क्या? उसके बाद हेल्थ वाली, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, डॉक्टर, आओ डिबेट में गांव के सामने, नहीं तो गांव जाएगा उसके अस्पताल में, बता तेरे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, बता इन दवाइयों के अंदर क्या केमिकल है। और तेरे से नहीं बताया जाता तो हमारे पास डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट पड़ी, हम देंगे तेरे को सबूत, क्या क्या इन वैक्सीन के अंदर, क्या फायदा है इनका, क्या नुकसान है, हम बताएंगे सारे देश की जनता को। तुमसे नहीं बताया जाता तो हम बताएंगे। डॉक्टर पर जवाब ना पावे और गांव के 50 आदमी खड़े हो, अगली बार गांव में किसी बालक का टिक्का लगा देगा वो सारे प्रशासन ठुस। मास्टर तक कह दिया गांव में आयरन की गोली नहीं देगा, स्कूल में कोई चेकअप नहीं करेगा, स्कूल में कुछ नहीं करेगा, बकवासबाजी बंद। तो बता, सबूत दे कागज के साथ। लेकिन ये बात आप तब कर पाओगे जब आपको समझ होगी, जब आपको नॉलेज होगा। किताब पढ़ी है मेरे पास, रुपए वाले मुद्दे पे बैंक वालों से लड़ना है, कम से कम किताब हो हाथ में,
एनू एक पैसे ले आई तो करना क्या है, जो कि डॉक्टर से बात करनी है, या किताब का नाम है वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, पेज नंबर 22 खोल के दिखा दो बस उसने कि इस वैक्सीन में क्या क्या है। पूरी रिसर्च करके WHO के जितने आंकड़े हैं, लांसेट जर्नल लंदन की जो सबसे बड़ी रिसर्च की एजेंसी है डॉक्टरी पे, जो मेडिकल इश्यूज पे, जो सारे बच्चों को बचपन से लगने वाले, चाहे BCG का हो, चाहे ECG का हो, चाहे सारा काली खांसी का हो, चाहे काले कुत्ते का हो, पता नहीं क्या क्या के लावा मरे बेटे, नहीं पता लगता, 55 इंजेक्शन ला दे 5 साल तक पहलम। उन सारे के सारे इंजेक्शंस की वजह से आपके बच्चों को क्या क्या होता है, उन सब की डिटेल है इसके अंदर। कुछ नहीं करना, एक किताब अपने पास रखो बस, जैसे ही बात करने के जाओ उस डॉक्टर का न्यू दिखा दो और खोल के दिखा दो, बस डॉक्टर की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, पास 10 आदमी खड़े होंगे, उन्हें पता चल जाएगा। आपको अपने मिशन के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि भाई मेरे पास समझ है, मेरे को पता है कि इसके अंदर क्या है। खाम खाई मेरी बताई हुई बात पर थोड़ी जाना। भाई यहां तो देवेंद्र ने क्या झूठ बोल दे, माइक आ रहा हाथ में, बोलने वाले के आगे तो आसमान पड़ा खुला, कुछ बोल दो। अपनी रिसर्च करोगे जिस दिन, उस दिन अपने विचार पैदा होंगे आपके अंदर। जिस दिन अपने विचार पैदा होंगे उस दिन फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी, कोई आदमी जो गांव के अंदर खामखाई का नौटंकी करता है, जो गांव के लोगों को लड़वाने का काम करता है, या जो गांव के खामखाई मुद्दों को भटकाने का काम करता है, या गांव की जमीन बेचने का या नशे का करने का, कोई नहीं अड़ पाएगा फिर आपके सामने, कोई अधिकारी नहीं अड़ पाएगा, क्योंकि आपको समझ है, मुद्दे की समझ है। और आपको समझ होगी, बोलना अपने आप आ जाएगा। भाई मने पे बोलने कुछ है नहीं तो मैं क्या बोलूं? आपको बोलना नहीं आता क्या? अरे सबको बोलना आता है, सब ना अपना नाम पूछ लो, कटते ही बता देगा। घर का नाम पता पूछो, घर का पता टक 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 न्यू बता देगा। अपने परिवार के बारे में पूछो, न्यू बता देगा। जिन बातों का पता उन्हें बताने में क्या तकलीफ है भाई? एक बार 4 मनसा में बता दिया, अगली बार 40 मनसा में, अगली बार 4000 में बोलने में क्या तकलीफ है भाई? अगर आपको पता है और पता है कि वो सही है, फिर कहीं बुलवा लो, चाहे क्या दिक्कत है? एक बार 4 मनसा में बोलना शुरू करो। कितने लोग हैं जिनको पहले बिल्कुल बोलना नहीं आता, मोर्चे में आए पीछे धड़ल लेते बोल रहे? बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ जिनने बोलना सीख लिया। सिखाया किसी ने बोलना? आप पे सीख गए। और बाधा क्या है? अगर वो एक अपने वकील साहब है राकेश, आए हैं क्या? आना था उन्होंने, आए थे, वो चले गए होंगे, कल फिर आएंगे। वो मिले थे मुझे, मेरे को गांव में आए थे मिलने के लिए। तो मेरे से बोले, बोला जी मैं पोजीशन पे गया था 1-2 बारी, और मैं जब अपनी टीम जो थी मोर्चे वाली वाजिब SDM तय तहसीलदार तक बात करे थी, तो मैं बैठे बैठे सोचता वकील यह है कि मैं मने तो कुछ बेरा ही को नहीं, ना तो सारा ही बेरा मेरे बेटा ने। अभी मानस जो मानस तहसीलदार ने उल्टा भेज दे, SDM ने उल्टा भेज दे, बैंक वाले ने खदेड़ दे हैं, और कोई न्यू भी नहीं। अगर भाई कोई बड़ा नेता उनकी गेल खड़ा हो, क्योंकि बड़ा नेता आपकी एनर्जी को चूसने का काम करता है। मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो आप लड़न लग रहे हो और मैं आ जाऊं, सारे जने को भाई डॉक्टर साहब राह छोड़ के ना डॉक्टर साहब ने खड़े कर देंगे आगे, डॉक्टर और फंसा दिया खाम खाई। और पहले हम ठीक लड़न सीख तो रहे थे, हम बढ़िया सीख रहे थे, हम ठीक लड़ रहे थे अपनी लड़ाई। डॉक्टर आपकी लड़ाई क्यों लड़ा? समझे नहीं बात आप? आपको अपनी लड़ाई लड़ना सिखाना ही मेरा मकसद था। वो एक काम खातर आपने ट्रेनिंग देनी चालू करी थी, वो एक मकसद लोन लग रहा, अपना काम पूरा होने लग रहा, बात खत्म, अल्ले अपना टेंशन खत्म। भाई अगले मानस आपको लड़ लिया और जो को पता लगा कड़ा होया मसला गोड़ा होया, मैं उन्हें एक बार फोन कर लें, बड़ा तो फोन कर दिया तो अपने आप संभाल लेंगे, टेंशन नहीं, बात खत्म। अपडेट भी लेने की जरूरत नहीं, हम आप पे कर लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस अपने साथियों पे, और वो अपने साथियों को इतना कॉन्फिडेंस पूरे के पूरे देश के साथियों पे, ये छोटी बात है क्या आपके लिए? पर हमारे लिए नहीं है ये। आज के दौर में जहां भाई भाई के साथ नहीं खड़ा, जहां जूत इतना बज रहा गांव के अंदर, वहां कुछ साथी एक दूसरे परिवार के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के, जहां पुलिस वालों को ये बोलते हैं करो ना अंदर, भेजो ना जेल, हैं हम तो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस ऊर्जा के लिए आप सब जो हैं बधाई के पात्र हैं। आगे जो मैं बात बता रहा था कि चाहे आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, इनका भी प्रशासन, इन WHO खत्म हो गया समझो भाई। गांव में तो डॉक्टर का प्रशासन खत्म हो गया और आंगनबाड़ी आशा वर्कर का खत्म हो गया। दाई वापस आ गई अपने उसके लिए। डॉक्टर पूनम है वहां अपने पास संगरूर में, उनको बुला करके जितनी महिलाएं अपने परिवार की हैं, जितने लोग मोर्चे से जुड़े हुए हैं, उनकी महिलाओं को जो है, जो नेचुरल प्रसव है, जो प्राकृतिक प्रसव है, कि वो कैसे देखना है बच्चों को। अब हर एक लेडी को बता देंगे कि आपकी रसोई में रखा हुआ सामान ही आपकी दवाई है। बेसिकली आप बच्चों को क्या खिलाते हो वही आपके बच्चों की औषधि है।
आपके पास एक एक चीज का। हमारे पास राजविंदर बैठा है, राजविंदर की तो भाई हाथ खड़ा करियो, वो पीछे खड़ा देखो, वो राजविंदर भाई है, डाइट का इतना जबरदस्त स्पेशलिस्ट है, तड़की आपकी क्लास भी ले लेगा, बता भी देगा। बैठो आप, राजविंदर भाई डाइट ही लोगों ने ठीक करने लग रहे हैं, कितने साल हो गए, और 4 इंटरनेशनल रिकॉर्ड है बंदे के नाम पे। और आप में तो जितने बैठे हो ना, सबको चैलेंज दे रहा हूं, कोई आदमी इस आदमी का अगर पुशअप में मुकाबला कर लेगा तो 1 लाख रुपए मैं दूंगा इनाम का। और ये तब है जब 75% शरीर काम नहीं करता। डॉक्टर ने कहा था 25% काम करा, चवन्नी इतनी तगड़ी है, मैं सोचो रुपया होता के करता है। मतलब आप ये सोच के देखो, जबरदस्त। आप और जर्नल कैटेगरी में फाइट करता है, ये रिकॉर्ड जब बनाता है ना अपना राजविंदर भाई, जर्नल कैटेगरी में न्यू नहीं है कि भाई हैंडीकैप में लड़ूंगा ना। जितने यहाँ बैठे हैं ना, जितने अपने अपने उठाड़ा मानना है, जिम मारन वाले आ जाओ भाई, जो सा बराबर मान दो, पूरे कथड़ में तली आओ, इंटरनेशनल रिकॉर्ड होल्डर। अभी सिर्फ डाइट तय, कुछ भी नहीं। और अब आप सोचो कि मान लो आपने अपने परिवार को स्वस्थ रहना सिखा दिया, अपने बच्चों को स्वस्थ की गारंटी दे दी। अब को अगर डॉक्टर गायब हो गया तो हमको अगर गांव में 5 या 4 वैद्य अगर तैयार कर दिए, जिनको पूरा पता हो कि चीजें ठीक कैसे करनी है, सारी पद्धति बता दो, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, आपका एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, सारी चीज सिखाने में कितना टाइम लगेगा यार? 6 महीने लग जाएंगे, साल भर लग जाएगा, क्या दिक्कत है? मानस 2 मानसा ने सिखा, 2 बच्चा ने भेज दो सीखने के लिए अपने साथियों के पास, पूरे देश में अपने साथी जुड़े हुए हैं, सीख कर ना आगे। अब एक पद्धति काम नहीं कर रही है बीमारी में, दूसरी करेगी, दूसरी नहीं करती, तीसरी करेगी, तीसरी नहीं करती, चौथी करेगी। क्यों? मतलब इन द सेंस मालूम है कि यहां पर ये फास्ट काम करती है, यहां ये थोड़ी स्लो है, यहां ये स्लो है। जब सारी चीजों का नॉलेज होगा, 5 डॉक्टर 5 पद्धतियों के जानकार सामने बैठेंगे, हम लोग चर्चा सुनेंगे, हम देखेंगे भाई हमने तो बेरन देखा, हम तो आड़ू हैं इस मामले में। एजुकेशन पे पूछ लो मार पे तो, लेकिन हेल्थ के मामले में 5 डॉक्टर की बात जब गांव के आदमी सुनेंगे उस चर्चा को होते हुए, भाई अगर बुखार हो जाए तो क्या करना है, वो बतावेगा न्यू कर लो, वो बताओगा न्यू कर लो, वो कहोगा न्यू, बोला नन्ना न्यू करते न्यू आया करे ना, यू चमासे का बुखार है ना, यू टाइफाइड है ना, यू निमोनिया है ना, यू तो वो मलेरिया है। वो बताएगा ना कि बुखार के कारण क्या है, कारण क्या है, समय क्या है। हर समय के बुखार का अलग इलाज होता है बिना दवाई के। एक बार बेरा लागे पीछे, मान लो मेरे चमासे में बुखार हो गया, मेरे तो डॉक्टर ने उपाय बता दिया, सेम बुखार मेरा जाड्डा में चढ़ गया, मैं सेम उपाय थोड़ी करूंगा उसका। 248 तरह के बुखार हैं। सुशील भाई बताया करते नहीं जी पापा, शुरू में जब मोर्चे में चला करते नु कहा करते भाई, ब्रह्मानंद त्रिपाठी की लिखी हुई अष्टांग हृदय के अंदर है 248 तरह के बुखार हैं। और बुखार से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होती, बुखार के गलत इलाज से होती है। और कितना बड़ा गेम खेला हुआ इन्होंने कि अगर एलोपैथी के डॉक्टर से कुछ गलती हो जाए, पिछले साल 10 लाख से ज्यादा बच्चा मरा गलत इलाज की वजह से, किसी डॉक्टर पे एफआईआर नहीं हुई। लेकिन आयुर्वेद के एक डॉक्टर पे गलती हो जाओ, मतलब उसका अस्पताल बंद करवा देंगे आरामजादे, सारे मीडिया वाले लग के और सारे के सारे आईएमए वाले लग के ना। इसके साथ उस आयुर्वेद वाले डॉक्टर के साथ जनता को खड़ा होना पड़ेगा ना। उस दाई के ऊपर अगर आशा वर्कर बात करती है, आशा वर्कर मेरा एक केस खराब कर दिया, एफआईआर करनी पड़ेगी उस दाई के ऊपर। बोला एक केस के ऊपर खराब कर दिया, बोला गराए दे दिया जन्म, सिजेरियन करवा दी तो 10,000 मेरे बन दे। ओ तेरे की समझ गए बात आप? जितने सिजेरियन होते हैं ना, जितने भी अस्पताल में मां कटे हैं ना, उनमें तो 80% तो नॉर्मल डिलीवरी के केस होते हैं। वो सिर्फ अपने केस के चक्कर में आपको रगड़ते हैं। अगर ये समझ आपको हो जाएगी तो अपनी जो माताएं हैं, बहनें हैं, पत्नियां हैं, मां हैं, उन सब के जो पेट कटने से बचा लेंगे, आप स्वास्थ्य खराब होने से बचा लेंगे जिंदगी भर का। उसी तरह से दूसरी चीजों का सिर्फ नॉलेज हो जाए अपने को, खाली उस नॉलेज से ही हम पूरे गांव को बचा लेंगे। और नॉलेज का एक तरीका है, आप जितने भरोसे से बोलते हो ना, सामने वाला वो देखता है। अगर मान लो आप दबी सी भाषा में बोलते हो, आधी बात का बेरा है और कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको वो देखेंगे भाई इसकी बात सुनने को नहीं। और जब दूसरा आदमी न्यू कह देगा, जिस तरह वो कहाँ है असलम खान, कहाँ है, कहाँ है असलम खान, कह देगा आप तो हमको पीछे लेके जाना चाहते हो,
आप टेक्नोलॉजी के विरोध की बात करते हो। भाई एक बात बताओ, हमने, आप सारे लोग बैठे हो, कोई ऐसा भी है जो पहली ट्रेनिंग से हमारे साथ है? कोई है? हाथ खड़ा करियो। फर्स्ट ट्रेनिंग जो हमारे पास वहां अंबाड़ा में हुई थी, पहली ट्रेनिंग 16 सितंबर 16, 17, 18 सितंबर 2022 को, हाथ खड़ा करो। कोई है? यो रहा एक, तो हाथ तो खड़ा कर। एक तो यो रहा, आशीष था। दूसरी तीसरी ट्रेनिंग तक कोई हो? तीसरी चौथी तक ये रहे जी हैं। अब मुझे एक भी आदमी ये बता दो इस ट्रेनिंग में, या कोई और बता दो कमेंट बॉक्स में लिख के, या कोई और मैसेज में बता दो जहां मैंने ये कहा हो कि ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल आपको यूज नहीं करना। बोलो, बोला है मैंने? बताओ भाई, नहीं बोला ना? आप दराती यूज करते हो घास काटने के लिए, ज्वार काटने, बरसीम काटने के लिए। शुरू में आपका बच्चा आपसे वो बरसीम यूज करने के लिए और वो काटने के लिए वो दाती लेने लग जाए, तो बापू क्या कहता है सबसे पहले? बेटा ध्यान से, इससे उंगली भी कट जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी उंगली काटना चाहता हूं, या मैं ये कह रहा हूं कि तेरी उंगली कटेगी। मैं उसको चेतावनी दे रहा हूं कि इससे उंगली कट सकती है। जब मैं इस मोबाइल के नुकसान बताता हूं तो मैं ये कह रहा हूं, ये आपकी आंखों को खराब करता है, आपकी आंखों को ड्राई करता है, आपके माइंड को प्रोग्राम करता है, ये आपको अपने तरीके से सोचने के लिए मजबूर करता है, ये आपकी रिकॉर्डिंग करता है, ये आपकी जानकारी रखता है, ये आपकी लोकेशन रखता है, ये आपको मैनिपुलेट करता है। ये मैंने न्यू बता दिया, ये भी इसका यूज करो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं। समझ में आई कि नहीं आई? अपने को समझ होना चाहिए कि ये मोबाइल आपके बारे में सारी जानकारियां रख रहा है और इन जानकारियों का क्या नुकसान है। मान लो एक सिंपल सी बात है, मेरा कोई डाटा ऑनलाइन नहीं पड़ा आज के टाइम पे, और सरकार मुझे आज तक छू इसलिए नहीं पाई क्योंकि मेरे बारे में सरकार के पास कोई कागज नहीं है। मेरा आधार कार्ड नहीं बना आज तक। मैं अपना बैंक अकाउंट, जो मैंने सैलरी अकाउंट खुलवाया था, मुझे यूज करे हुए लगभग 11 साल हो गए। मैं बैंक अकाउंट यूज नहीं करता। मेरे नाम पर गैस की कॉपी नहीं, मेरे नाम पर कोई जमीन नाम नहीं, मेरे नाम पर कोई गाड़ी नाम नहीं, मेरे नाम पर कोई मोबाइल नाम नहीं, मेरे नाम पर कोई सिम नाम नहीं। तो सरकार ने पता ही नहीं मैं हूं नहीं धरती पे। अगर देखो वहां बैठा आदमी जो इंटरनेट पे कहता है देवेंद्र बुलारा सर्च कर, आधार कार्ड पाया ही नहीं जी, मोबाइल अकाउंट पाया ही नहीं जी, इसकी आमदनी कितनी है पता नहीं जी, खर्चा कितना है पता नहीं जी, परिवार में कौन कौन है ऑनलाइन डेटा नहीं जी, क्यों फैमिली आईडी नहीं बनवा रखी तो पता भी नहीं फैमिली में कौन है, और कौन जुड़ा हुआ है दुनिया में इससे पता नहीं जी, कोई डेटा ही नहीं। सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर, अगर जी 2.5 लाख फॉलोअर है वो तेरे की, अभी न रहने दे वाल है भाई। जब 1000 500 700 हो तो उनने टोल है, उनमें तो किसी ने टोल है, इतनी भी लाखों में फॉलोअर है तो पंगा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सरकार इसलिए नहीं छेड़ पा रही। समझे नहीं बात आप मेरी? क्योंकि उनके पास मेरे बारे में कुछ नहीं पता। उनको मेरा बच्चा कहां पढ़ता है, कहां खेलता है, पैसे कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं मेरे पास, कुछ नहीं पता किसी ने। अब मुझे कंट्रोल करके दिखाओ, कैसे करोगे? कर सकते हो, लेकिन मुझे अब पता लग गया सरकार को, इसका अकाउंट इस बैंक में है, इसके खाते में 1 लाख रुपया पड़ा है और इसने 5 लाख का कर्जा देना। पता है ना आपका सारा सरकार को कि खाते में इतने पैसे पड़े, इतना ब्योंता है, इतनी जमीन इसके नाम पे है, बना रखी ना खेती की आईडी भी, इस जमीन पे इतना लोन ले रखा है, यार अभी कर्जे में पड़ा, इतना एजुकेशन लोन ले रखा है, या गाड़ी है इसके नाम पे, इस गाड़ी की इतनी लोन की किस्त बची हुई है, घर में 6 मानस हैं, सारे खान खान के हैं, कमावा यू है, इसकी नौकरी ना खा जाओ, यू अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। पता लग गया ना? 3 दिन तक घर में भेज दो पैसे मांगने वाले, 3 दिन तक घर में भेज दो पैसे मांगने वाले, इनकम टैक्स वाला का छापा पड़ जाओ, या फिर बैंक वाले रिकवरी वाले घर आ जाओ। अब रिकवरी वाले आ जाएं और फिर मैंने जाने था यू भाई, फिर यू आ जाए मेरे घर, मान लो मेरे बारे में उन्हें सब पता कि मेरे पे लोन है 15 लाख का, अरे भी यो आ जाए, ये भी यो आ गया मेरे दो, उन्हें पता है कि ये रिकवरी वाले 4 बजे आएंगे और 5 बजे जाएंगे, वो 5 बजे आने तक 4:45 बजे आ जाएगा,
उनका थोड़ा हाल देखेगा, मैं उनका हाथ जोड़ूं, भाई आज माफ कर दे यार, अरे ना बेइज्जती ना करे, पड़ोसी देखने लग रहे यार, इतनी इज्जत कमा रखी न्यू एक लग रहा नहीं आपा, उसके आगे आप गिड़गिड़ा रहे। फिर यू आ गया, फिर पूछेगा क्या है देवेंद्र, अरे बस के बताऊं, अब बता भी मैं के बरा की मदद कर दूं। अब नूर ने यार 15 लाख रुपया देना था बैंक का, और बस जीना मुश्किल कर रखा है इन्हें, तो बस मरण का हाल हो रहा। मैं एक आदमी ने जानू तेरी मदद कर सका भाई, वो चला गया अड़े ये RSS साले नजर पड़ा, इन्हें कह दू न्यू कह देगा कि मैंने न्यू कहा वो चला गया किसे तो है, यू भाई पा गया RSS का, यू बोला पीछे तो दे दूंगा, 15 लाख तेरा कर्जा भी तार दूंगा, तेरे छोरे की फीस भी भर दूंगा, और वो कंप्यूटर का कोर्स करना चाहो उसमें दाखिला भी दुआ दूंगा, और एक कंप्यूटर भी दुआ दूंगा, तेरी गाड़ी गुड्डी भी फ्री करा दूंगा, बस तू एक बार बुलारा के खिलाफ बयान दे दे। ये मेरा के मन के ला गई, मैं फंस गया। एक तरफ तो जिंदगी भर की जिल्लत, सारी कमाई हुई इज्जत की बेइज्जती हो सारे गांव में, और एक बस बयान ने तो देना है। अक मैं बकाया का बुला लिया था, मेरी गिल न्यू करी, एक बयान में सारा कर्जा उतरता हो, उतर नहीं जाओगा। एक बयान देने में की जावा है, 4-5 मीडिया वाले बुला लो, 4-5 अखबार वाले बुला लो, और बुलाकर अखबार में छपवा दो, और यू बुला रहा न्यू बका रहा, यू बुला रहा न्यू बका रहा, और देश में पता लग गया बुला रहा जो है ना चोर है, और न्यू पता लग गया कि यू तो सारा बकांदा फिर है, फिर पुलिस वाले चेस साले ने उल्टा लटका के टांगो चाहे फांसी तारो। क्यों? कितना मुश्किल है आदमी को मैनिपुलेट करना। अगर आपकी जानकारी है तो, अगर आपके बारे में सरकार, आप बताया करो किसी ने, आपने अपने पड़ोसी को बता नहीं रखा कि आपने लोन ले रखा है, और सारे देश ने पता, इंटरनेट वालों को जाना हुआ आप किसी ने, ना किसी इंटरनेट वाले ने जान दे, ना बैंक वाले ने जान दे, ना लोन वाले ने जान दे, ना सिबिल वाले ने, उन्हें सारा ना बेरा आपका ब्योत, ना बेरा हो तो बताओ, बेरा नहीं, और फिर अपने गांव तो बताने में क्यों डरो, उन्हें सारा बेरा, ये तो बताना ही पड़ेगा, किलकी मार मार के बताना पड़ेगा, अरे मैं भी लूट लिया बैंक वाला ने, तू भी लूट लिया, तेरा भी नाज। मैं जब गांव में घूम रहा था, मीटिंग कर रहा था ना, मोहल्ला मीटिंग करूं था, वहां मोहल्ला मीटिंग में एक बंदा निकल के आया, वो बोला मेरा था 7 लाख का लोन था, बैंक वाला ने 12 लाख बना रखा था, मैंने मैनेजर धमका दिया। मैंने ऐसा लगा जनू मखा लेके ते मेरी वीडियो सुन के धमकाया था। उन्होंने कहा मैं को नहीं तेरी वीडियो वीडियो देखी थी, मैं तो मैं धमका दिया था। मैं फिर बोला फिर आया ही नहीं कदे हो, मतलब चाहे उन्हें देख रखी हो चाहे ना देख रखी हो। और मैं कहा जे तू गांव के 5 मणसान और बता दंदा ना, तो बैंक मैनेजर दोबारा वैसे भी नहीं आओ था, अगर सही सवाल बता दंदा तो बोला उन बात का कौन बेरा अपन है। मतलब ये हो गया, आपके बारे में यदि किसी को मालूम है तो वो आदमी आपकी जानकारी से आपके व्यवहार को मैनिपुलेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, पहले ये बताओ। कर सकता है ना? तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानकारी देना जिसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है, सही है कि गलत है? गलत है। तो स्कूल के मास्टर पे भरोसा है के बताओ तो? न्यू नहीं बताना, ए न्यू बताना। हाँ भाई बताइए इन्हें एक बार दिखाओ, आपने स्कूल के मास्टर पे भरोसा है? दिखाइए इन्हें, दिखाओ है भरोसा, सारे बताओ। स्कूल के मास्टर पे भरोसा है? नेता पे है? नौकरी करना पे है? आंगनवाड़ी वाली पे है? सरकार में बैठे किसी मंत्री पे है? डीसी पे है? एसडीएम पे है? तहसीलदार पे है? बैंक वाला पे है? फिर आधार कार्ड धार लेने बनवाया था, बेरा को नहीं था। देखो यही बात, अपने को किसी के ऊपर भरोसा नहीं है और आपने सारी जानकारी दे रखी उनको अपने बारे में, और दोबारा देने लग रहे। मेरे तो पूछेंगे अपार आईडी बनवावे कि ना बनवावे? अरे माथा पिट्टू मैनू, अरे भगत जी बनवा ले, आप तो नहीं कहो थे बढ़िया को नहीं होंगी, अरे फिर ना बनवावे, और फिर मैडम मानती तो को नहीं, फिर बनवा ले। अगर बोला ना फिर बनवानी तो को नहीं, और फिर उल्टा पड़ ले, अगर फिर वह धक्का कर रही, फिर डूब कर मर जा। क्यों? अब तेरी औलाद धक्का वाह कर रही, बता भाई, मारी औलाद और धक्का मैडम कर रही, आशा वर्कर और स्कूल की मैडम, बट फिर तो माँ बाप ने डूब कर मर जाना चाहिए है। मारे बच्चे के ऊपर कोई और धक्का कर जाए,
मारे लिए डूब मरण की बात है कि नहीं है, न्यू बता दो बस। अरे लाद मेरी, घर मेरा, जानकारी मेरी, मैं देऊं कि ना देऊं सोरा मेरी मर्जी है। ये जानकारियां आपकी ऐसी तैसी करने के लिए हैं। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया की सीनेट का एक सीनेटर का भाषण सुन रहा था आज। ऑस्ट्रेलिया में एक सीनेटर ने बोला, मैं बोला रहा तेरे की यू मेरे वाले भाषण में तक कॉपी कर रहे आगे। असलियत में मैं बताऊं आपने, जो 5 साल पहले मैंने बोला था वो ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम होने लग रहा है, और वो वहां के सीनेट के अंदर, वहां की संसद के अंदर चर्चा का विषय है, और वहां का पार्लियामेंट, वहां का सीनेटर बोल रहा है इस बात को। बहुत बड़ी ताकत हो सीनेटर, वहां डिसीजन लेने में उसका योगदान हुआ। वो सीनेटर क्या कह रहा है कि ये नंबर प्लेट आपके कस्टमर्स की चोरी रोकने के लिए नहीं है। नई नंबर प्लेट, ये नंबर प्लेट पूरी दुनिया में एक जैसा साइज, एक जैसा नाम, एक जैसा नंबर इसलिए दिया जा रहा है ताकि जो कैमरे हैं उनके अंदर उसका साइज फिट है, ताकि दूर 2 किलोमीटर से भी 5 किलोमीटर से भी वो कैमरा उस नंबर प्लेट को रीड कर सके। रीड करके आपने गाड़ी की नंबर प्लेट देखी उस स्टाइल में, जैसे क्या क्या पुलिस वालों ने एक बार तो अभियान चलाया था, भाई आपने लिखना HR क्यूकरी भी लिख रहे हो, क्या फर्क पड़ा भाई सारे बताओ ना। HR अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो, कोई सी भी भाषा में लिख रखा हो, दूर लिख रखा हो, नजदीक लिख रखा हो, छोटा लिख रखा हो, बड़ा लिख रखा हो, चल साइज का लाश का भाई पढ़न में, भाई चोरी करने वाली गाड़ी गाड़ी पकड़न में को नहीं आवा तो थोड़ा साइज छोटा ना होना चाहिए, बड़ा तो हो सका है, बड़े में तो फायदा ही है, दूर तो दिख जाएगी। लेकिन नहीं, सेम साइज की नंबर प्लेट लगेगी हर गाड़ी के ऊपर, चाहे ट्रक हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो। वो आपकी सुविधा के लिए नहीं है, वो आपकी कैमरे की सुविधा के लिए है। उन्होंने कहा कि चोरी रोकने के लिए है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नाम भी कितना बड़ा दे रखा। मैंने शुरू में देखा, मैंने सबसे पहली बार जब इसके बारे में सुना, बोला हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लुवानी पड़ेगी। मैंने अपनी गाड़ी ली थी उस टाइम पे, इससे पहले वाली 2014 की बात बताऊं मैं, होंडा सिटी ली, तो तू कह रहा है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी पड़ेगी। मैं बोला उस तो चोरी को नहीं होगा के भाई, सिक्योरिटी वाली प्लेट है तो सिक्योरिटी करती होगी गाड़ी की। बोला ना, चोरी तो हो सके। मगर फिर बोला फिर पकड़ी जाओगी। मगर वो तो दूसरी नंबर प्लेट से भी पकड़ी जाओगी। बोला दूसरी नंबर प्लेट तार का फेंक दे। मगर इसने को नहीं तार का फेंक सकते। बोला ना फेंक तो सके। फिर इसमें और उसमें क्या फर्क बताओ भाई। इसका मतलब या तो आपको अपने किसी चहेते को ठेका देकर मनमानी, इब तो पहले तो प्लेट बन जाया करती 50 रुपया में, इब कितने की बना है? 2000 की बना है भाई। एक जगह 1400 की बना है, एक जगह 700 की बना है, मोटरसाइकिल की भी। आप सोच के देखो, जो नंबर प्लेट 50 रुपया में 100 रुपया में तैयार हो सके, वह नंबर प्लेट सरकार आपसे 2000 रुपए लेती है। और गाड़ियां डेली कितनी बिकती है इसका कैलकुलेशन करके देखोगे तो जो आदमी बैठा पाओगा जिसने नंबर प्लेट का ठेका मिल रहा है वो RSS का पाओगा, चाहे गारंटी ले लो, मेरे पता है इब्बे लिखवा लो, चाहे वो ही पाओगा उन्ने का आदमी। इसका मतलब ये है अपने आदमी ने कमांड का मौका देकर उसके उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं चुनाव में मीडिया को मैनेज करने के लिए। ठीक बात। भ्रष्टाचार का यह नुकसान होता है, मैं ये बता रहा हूं आपको। अब नंबर प्लेट के बारे में वो सीनेटर जब बोल रहा था, साथ के साथ वो ये भी बता रहा था कि ये CCTV कैमरे आपके कंट्रोल करने के लिए नहीं है, सॉरी आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है, ये तो आपको कंट्रोल करने के लिए हैं। मगर न्यू कुकर, फिर मैंने अपनी जिंदगी के सारे तजुर्बे देखे। फिर मैंने देखा पुलिस वाले के थाने में, पुलिस थाने में किसी में भी जाओगे CCTV कैमरे लगे होते हैं ना, लेकिन थाने में 5-6 जगह ऐसी हैं जहां कैमरे की नजर नहीं जाती, तो आपका थप्पड़ मारेगा तो ओडल जाकर मारा वो, समझ गए। उस पर्टिकुलर कमरे में नहीं है, उस पर्टिकुलर कोण में नहीं है, उस कोण में नहीं है। तो जो अपराध करने वाला आदमी है उसको मालूम है कि CCTV कैमरा कहां है, वो जब अपराध करेगा तो CCTV कैमरे का ख्याल रखेगा। लेकिन आपकी गाड़ी का चालान, अब क्योंकि आपकी नंबर प्लेट से ही पोल्यूशन का पता चल जाएगा, घर आए आ जाएगा 10,000 का चालान। मेरे न्यू समझ में नहीं आया कि पोल्यूशन की पर्ची कटने के बाद या पोल्यूशन का चालान कटने के बाद हमारी गाड़ी साफ हवा देने लग जाएगी। मेरे न्यू समझ में नहीं आ रही आज तक।
भाई पर्ची कटने से पहले तो वह पोल्यूशन फैला रही है, और पर्ची कटने के बाद वह साफ हो जाए, फिर वह ऑक्सीजन देने लग जाए, फिर उसका चाहे मुंह अड़ा के सांस ले लो। अस्पताल में कोई बीमार हो तो उसके आगे पाइप पड़ा दो, फिर कोई चक्कर नहीं है। मतलब इतने स्टूपिड इतने बेवकूफाना नियम इन्होंने बना रखे हैं जो हमारे समझ में को नहीं आंदे। फिर मैंने समझो इनके समझ में क्या था को नहीं आंदे, इसी बुद्धि क्यों कर खराब होगी। फिर पता चला पहले तो न्यू देखो इनके जीवन में बुद्धि खराब होने की कौन सी चीज है। तो पहले फिर मैंने नहीं सोचा बुद्धि कड़ता हुआ भाई आदमी ने सोचने समझने की ताकत कहां से आवे। वह ताकत आवे याद आता जो हमारी मां कहा करे कागा, पाइनियल ग्लैंड बोलते हैं उसको। पाइनियल ग्लैंड अगर किसी की ठीक है, अगर उसमें से ठीक स्राव हो रहा है, तो वो आदमी सोचने समझने की क्षमता उसकी ज्यादा होगी। फिर मैंने रिसर्च करी, आप भी करना जो मैं जितनी बात बताने लग रहा हूं, मेरी बात पे आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। सर्च करना कि किस किस चीज से पाइनियल ग्लैंड के ऊपर अटैक किया जा सकता है। यानी वो आदमी जिसकी पाइनियल ग्लैंड के ऊपर किसी का अटैक है, वो आदमी सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाएगा। तो ऐसे आदमी को देख लो बस, और देखते ही साइड में हो जाओ, समझ लेना इसका अपनी बात समझ में को नहीं आवा, पहला यह चीज ठीक करनी पड़ेगी। वो क्या है, पाइनियल ग्लैंड का ऊपर अटैक करने वाली चीज क्या है। पहले नंबर पे इसका नाम आता है ग्लाइफोसेट। मैं कहूं ग्लाइफोसेट क्या क्या में है, मैंने पता चला पेज नंबर 22 पे जाओगे, बच्चों को लगने वाली हर वैक्सीन का पहला ऑब्जेक्ट ग्लाइफोसेट है। ओ तेरे की पैदा होंदे लाग जाए ठोकने तो क्यों ग्लाइफोसेट हर वैक्सीन में। ओहो, तो एक कम इसका मतलब है कि बालकपण में मार दी बुद्धि। चलो फिर बड़ा होने के बाद देखे ग्लाइफोसेट और क्या में है, डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। खेत में पड़ने वाले हर हाइब्रिड बीज और हर पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, हर केमिकल के अंदर ग्लाइफोसेट तरह की। इसका मतलब तो जौन भी आदमी बाजार से लेके खाना खा रहा है, क्योंकि बाजार में खाना किसका है, अगर जी मैं तो ना खान के 1 किले में तो गेरा करूं गोबर की खाद, और 4 किले जो से हैं उनमें को नहीं गेरा करता, मैं बेरा हूं बाजार में उसमें गेरा करूं। अच्छा वह कौन खावे, बोला तो बाजार में बिके। अरे बाजार में बिक के उसकी तो नमकीन बने, उसी का बिस्किट बने, उसी के ब्रेड बने, उसी का टोस्ट बने, उसी के हॉट डॉग बने, उसी का बर्गर बने, उसी का पिज्जा बने, उसी का बने जो बने। आपके बच्चे जो हॉस्टल में रह के खाना खावे वो चून भी उसे वो बाजार का है। जो आपके बच्चे पीजी में रहे हैं, जो कोचिंग में जावे हैं, जो बाहर खावे, होटल पे खावे, ढाबे पे खावे, कहीं भी खावे, उसी पेस्टिसाइड उसी ग्लाइफोसेट डाले का तो खावे। वो ग्लाइफोसेट अगर आपके खाने में चला गया, अगर आपकी हर रोटी की हर टुकड़े के अंदर ग्लाइफोसेट है, इसका मतलब सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाएगा। ये भी मना बताना पड़ेगा कि समाधान के है। अरे ये भी बताना पड़ेगा कि समाधान के है। यानी सोचने समझने की अगर शक्ति वापस चाहिए तो आपको अपने खाने से ग्लाइफोसेट हटाना पड़ेगा। अगर ग्लाइफोसेट हटाना चाहते हो तो आपके किसान को तैयार करना पड़ेगा कि किसान खेत में पेस्टिसाइड ना डाले। किसान खेत में पेस्टिसाइड ना डाले, क्यों ना डाले भाई, उसने तो रोटी खानी है, वो तो कहे मेरा तो बिकदा को नहीं, मेरी तो पैदावार को नहीं होती। तो फिर शहर के लोगों को जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसे फैमिली फार्मर बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। अगर उसको अपने बच्चों को हेल्दी रखना है तो किसान को हेल्दी रखना पड़ेगा ना। इसका मतलब हर तबके को, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे वो शहर में रहता हो, चाहे गांव में रहता हो, उसको हर किसान के साथ जुड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ जरा। तो किसान का भी समाधान हो गया, बच्चा का भी समाधान हो गया, स्वास्थ्य का भी हो गया, शहर का भी हो गया, सारे काम का हो गया कि नहीं हो गया, बता दो, पता लग दे हो गया। इसका मतलब समझ ही समाधान है। जैसे ही बात समझ में आई कि यह चीज हमारे शरीर के ऊपर नुकसान करे, उसको निकालने का रास्ता ढूंढना चालू करो। आप लोगों को अगर हमारी बात समझ में आ रही है ना, उसका सीधा सा कारण है आपके खाने में थाली में जहर कम से कम होगा तो आवेगी आपके बात समझ में। नहीं तो हमारी बात समझ में को नहीं आवा, हमारी बात तो सुनने वाला नुका पागल हो रही, तो इतनी बड़ी बात हो अगर है कि न्यू भी हो सका है कि सारी चीजा में षड्यंत्र तो है, तो नहीं समझे बात आप। ऐसा ही हो रहा है ना,
जिस जोन ग्लाइफोसेट के चक्कर में है उसने कुछ नहीं पढ़ा, और जिसके खाने में शुद्धता है उसके हमारी बात समझ में आ जाएगी, जिसके घर में गाय है उसके हमारी बात समझ में आ जाएगी, जो माटी में पाया चल रहा है, पैदल चल रहा है, उसके हमारी बात समझ में आ जाएगी। जो आदमी जूते पैर आ रहा है, चप्पल पैर आ रहा है, धरती के टच नहीं होता। जो आदमी कड़ी ऊपर रहा है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 10वां फ्लोर, 15वां फ्लोर, उसके हमारी बात समझ में नहीं आवा है। जो धरती पर रहा है, कच्ची मिट्टी के साथ टच में रहा है, सिर्फ उसका आवेगी समझ में है। पक्के जगह पर रहने वाले आदमी का भी हमारी बात समझ में को नहीं आवा, मैं बताऊं आपने। ठीक बात, वो तो नहीं कहेगा, तो पीछे लेके जाना चाहता है आपको। मैंने को मैं हेल्दी रखना चाहूं, मैंने को मैं ठीक ठाक रखना चाहूं, उसमें जब पाछा जाना पड़ो चाक गए। भाई एक बात देखो, घर में कोई बीमार हो जाए, पता लग गया यो बीमार है, उसको एक डॉक्टर को दिखाया, दूसरे को दिखाया, तीसरे को दिखाया, चौथे को दिखाया, को नहीं आराम होया। एक गांव में पाटे लत्ते आड़ा कति गरीब आदमी घरा बैठा, उसके दादा पड़दादा का आशीष है कि इस दौरा जावेगा और फ्री में दवाई देवेगा तो उससे आराम हो जाएगा, और आपने उम्मीद है अगर आपा उड़ जाएगा दवाई ले सका। आपके पास दो चॉइस है, एक तो बैठे बैठे न्यू सोचा जाओ, हाँ जी अमरीका के डॉक्टर आप इलाज नहीं होया, यूं कर देगा, इतने महंगे महंगे डॉक्टर नहीं कुछ कर पाए, यूं कर देगा। जब हम इतने बड़े ऑपरेशन करवा लिए, जब उसका आराम नहीं होया तो इस तो दिखाना पड़ेगा इस बात। एक तो रास्ता यू है, एक यू है, ट्राई करके देख लो, और पता लगा ट्राई करे तो हो गया। फिर कौन सा बड़ा वैद होया भाई बताइयो? पट्टे लत्ते वाला बड़ा वैद होया को बड़ा अमरीका वाला होया? सीधी सी बात है यार। और उसकी मान लो ना वैद की, पट्टे लत्ते बेशक हो उसके, पर बात तो सही है रे। अरे पाछा जाकर होता हो बात का इलाज कर लो। मैं न्यू कद कहूं कि तुम पाछा जाओ, आगे जाओ, कितने जाओ, मेरे कहने तक कुएं में पड़ो पर इलाज कर लो। या बीमारी है मैं न्यू बताने लग रहा, या चीज गलत है ना ठीक कर लो, इसके बिना बात नहीं बनेगी। ग्लाइफोसेट जब तक आपकी थाली से बाहर नहीं जाएगा तब तक आपकी बुद्धि भ्रष्ट रहेगी, उसका कोई रास्ता नहीं। दूसरी चीज है जो आपके स्पिनियल ग्लैंड के ऊपर अटैक करा है, वो है माइक्रोप्लास्टिक। जब तक आपके घर में बाल्टी, मग्गा, बर्तन, आपका पानी की बोतल या कुछ भी फ्रिज में टेकन वाली कुछ भी प्लास्टिक का आपके घर में है, आपका बच्चा कुरकुरे खाता है, चिप्स खाता है, प्लास्टिक के पैकेट में अगर है, आप राशन लेके आते हो, खेत सब्जी लेके आओ, बाजार में तो प्लास्टिक की थैली में लेके आते हो, आप कहीं से भी लेके आते हो, यदि आपके भोजन में या आपके घर में प्लास्टिक है, यदि आपने वो खोलोगे ना, जब कोई आप ऑनलाइन डिलीवरी मंगाओ तो प्लास्टिक जब आप उतारते हो ना, प्लास्टिक का हाथ लगाते हो तो यहां माइक्रो प्लास्टिक आपके हाथों पे लग जाती है। फिर जब आप खाना खाते हो तो माइक्रो प्लास्टिक आपके यहां जाएगी, हाथ धोओगे तो पानी में जाएगी, पानी के अंदर जाएगी तो उसके बाद अगर बोतल, प्लास्टिक की बोतल में अगर पानी है तो माइक्रो प्लास्टिक आपके शरीर में जाएगा ही जाएगा। और आपके ये जोन सी सौदा है नहीं, क्या चीज है, इसका क्या नाम है, इसमें भी है माइक्रो प्लास्टिक। जितना भोजन आपको बाजार से मिलता है सारे में है। इसका मतलब अपने गांव में तय, अपनी दुकान पे तय, अपने घर तय माइक्रो प्लास्टिक निकालना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ इतना बता दो, देखिए यू बीमार आदमी ये नु कह रहा समस्याएं तो बहुत हैं डॉक्टर साहब, इनका संपूर्ण समाधान क्या है? इसका लाग रे दस्त और मैं दवाई दे दूं बुखार की, ठीक है बात। एक का तो बुखार है और एक का जुखाम है, एक का कैंसर है, एक की टांग टूट रही है, सब ने एक समाधान बता दूं। फिर समस्या क्या है उसका कारण पता चल गया तो समाधान मैं बताऊंगा। बताने की जरूरत है, इसका जवाब देने की जरूरत है। समस्याओं पे डिस्कस हो रही, भाई बताइए हो रहा है भाई, मना न्यू बताओ। कोई आदमी जिसका न्यू पता लगा हो, भाई समाधान पर चर्चा हो रही है, हाथ खड़ा करो। वो जिसने पता लग रहा भाई समाधान पर चर्चा हो रही है, समाधान नहीं आ रहा इसका मतलब समझ में बाकी आ गया। अच्छा जो न्यू कह रहा समस्या पर चर्चा हो रही है, हाथ खड़ा करो। और जिसका न्यू लग रहा है समस्या और समाधान दोनों पर हो रही, वो हाथ खड़ा करो। देखिए तेरे समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं भाई? अरे भाई बता दिया कि ग्लाइफोसेट से मंदबुद्धि हो है, उसकी वजह से थारी बात समझ में को नहीं आती, तेरे भी समझ में नहीं को नहीं आ रही। पहले तो बाहर का खाना बंद कर जी भाई, आओगी समझ में नहीं समझे बात आप।
भाई आपको समस्या और समाधान दोनों पे बात हो रही है, और पहली लाइन ये है, समस्या समझ में आ गई तो समाधान अपने आप पता चल गया। भाई आपके घर जाकर के आपकी समस्या पे समाधान इनमें से कोई नहीं करने वाला, और ना मैं समस्या का समाधान दूंगा, और ना मैं करूंगा, और ना इनमें से कोई करेगा, और कोई भी पीछे नहीं हटेगा, सारे करेंगे लग के, अपने अपने घर में करने चलेंगे ना। वो उसका ये मतलब है। आप गांव में जाओगे, दुकानदार को दुकान में से प्लास्टिक निकाल कर फेंक दोगे क्या? निकाल कर फेंक सकते हो? किसी पड़ोसी के घर से प्लास्टिक निकाल कर फेंक सकते हो? आपने अपने घर से निकाल दिया, तब गांव को बचा सकते हो? बचा लोगे क्या? अरे भाई मैं ये कह रहा हूं, आपने अपने घर से प्लास्टिक निकाल कर फेंक दिया, तब आप गांव को बचा लोगे क्या? नहीं बचा सकते। जोन जोन निकालेगा उसी को बचाओगे। जब तक गांव में बच्चा कुरकुरा खरीदने वाला है, जब तक गांव में प्लास्टिक वाला सामान खरीदने वाला है, तब तक दुकानदार प्लास्टिक लाता रहेगा। और गांव में प्लास्टिक का सामान खरीदने वाला आदमी तब तक है जब तक उसको पता नहीं है कि इसके अंदर क्या है जो आपके बच्चे का नाश कर रहा है। क्यों जी? गांव में आपका सारा गांव प्लास्टिक यूज कर रहा है, और गांव को बदलना चाहते हो कि प्लास्टिक यूज नहीं करनी, तो आपको गांव को समझाना पड़ेगा ना। और समझाने के लिए 4.5 साल लगेंगे हैं, तो लगाओ 4.5 साल बाद रिजल्ट देख लेना, गारंटी। जो एक भी गांव बच रहा हो तो मेरा फिट्टे मुंह मेरे कान पकड़ लियो आके। अपनी जिंदगी के 220 दिन 6 घंटे डेली 4000 की जनसंख्या के गांव को ऐसे समझा दोगे 4.5 साल में? अपनी जिंदगी के 15 साल ऐसे ही लेके नहीं निकला हूं कि 15 साल भौंकने की टारगेट लेके चलाऊं। भौंकूंगा कुछ नहीं करता, ना इलेक्शन लड़ूं, ना किसी पद पर बैठूं, ना कदे पैसा कमाऊं, ना प्रॉपर्टी बनाऊं, ना प्लाट लेऊं, ना अपने छोरे लेके देऊं। इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी सत्ताओं में, ऐसे काम करने में जब जन समर्थन मिलता है तो बहुत ज्यादा मिलता है। बेहिसाब पैसा आता है आदमी के पास, बेहिसाब ताकत इकट्ठी हो जाती है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां उस ताकत का इस्तेमाल करना चाहती हैं, सब लोग उसको अपने फायदे में इस्तेमाल करना चाहते हैं। साढ़े मारे तो फोटो भी बेचते हैं लोग, मारी गेल बना के एक वीडियो, और आदमी लोगों से अपने केस लगाने के 10-10 हजार रुपए लेने चालू कर दिए, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा था। मतलब वह आदमी ये फायदा उठाने के लिए निकलने पड़ जाते हैं। अगर मैं उन्हें जानू हूं, सिर्फ इसका फायदा उठा के मैं टीम से हूं, लोग भरोसा कर लेते हैं, लुट लें फिर बेचारे। आप में से भी एक आधे के साथ होया कैसा? हाँ, मतलब यह है कि भाई आपके पास अगर सब्र नहीं है, समझ नहीं है, और समझाने की वो काबिलियत नहीं है, तो भाई फिर आपको वो आदमी ढूंढना पड़ेगा जो समझा सके। गांव में बोलने वाला ढूंढ लो, अगर आपसे नहीं बोला जाता तो टीम इकट्ठी करो, कोई एक तो पावेगा बोलने वाला जो बताएगा कि भाई पहले नंबर पे आएगा ग्लाइफोसेट, दूसरे नंबर पर आएगी माइक्रोप्लास्टिक, तीसरे नंबर पर आएगा एल्यूमिनियम जो अपनी पीनियल ग्लैंड के ऊपर अटैक करे। एल्यूमिनियम देखो घर में क्या क्या एल्यूमिनियम का, अगर एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय बनती है, एल्यूमिनियम का टब अगर घर के अंदर है, एल्यूमिनियम की बाल्टी अगर घर के अंदर है, एल्यूमिनियम अगर आपके दरवाजे में है, दरवाजे को जब भी खोलते हो एल्यूमिनियम, आपका माइक्रो एल्यूमिनियम आपके शरीर पे टच निकलता है। ये कदम सोच रहे हो, गर्मी में सर्दी में सब वो टच होता है। एल्यूमिनियम की किसी भी बॉडी को जब आप हाथ लगाते हो तो समझो आपके शरीर में एल्यूमिनियम जान लग रहा है, क्योंकि आपका जो शरीर है ना, ये जो स्किन है, ये खाल है, ये सांस भी लेती है और ये खाती भी है। इसके शरीर पर जो भी लगाओगे बॉडी पे वो खा जाती है। कुछ देर के बाद तेल कहां चला गया, बोला बॉडी ने पी लिया। क्या करे ना भाई, इसीलिए बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि जो चीज खा नहीं सकते वो चीज शरीर पे नहीं लगानी। इसीलिए साबुन जो केमिकल वाले हैं ये वर्जित है। अरे दूध और क्रीम ही लगानी तो दूध और क्रीम तो ना लो यार, है मुल्तानी है, दवाई है मुल्तानी, मतलब गर्म करके भून के खा लो, दवाई बनाए, उन्हें ला लो शरीर पे, वहां चली जाओ, शरीर में कोई नुकसान नहीं होगा उसका। शरीर के ऊपर जो चीज आप खा सकते हो ना वह लगाओ खाली, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना चाहिए। इतनी सिंपल सी बात है, पता लग गई, यूज कर लो, आप हो जाएगा, समाधान होना चालू हो जाएगा। समझे क्या नहीं बात? एल्यूमिनियम पता लग गया,
अब घर में से एल्यूमिनियम फेंकना है, प्लास्टिक फेंकनी है, और पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी अपने खेत में से किसान के फेंकवाना है। अब जाइए आड़ा बैठ के 3 दिन की ट्रेनिंग तक फेंकवा सकते हो तो लाइबे चलना सारा के ठाका फेंके वहां, और जब समझा के उनको खुद तैयार करेंगे तो उसकी बात अलग है। समझ में आ गई मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी अपने को उसी स्तर पर निकलना पड़ेगा जिस स्तर पर मैं निकला हुआ हूं। अभी ये रामदास जी मेरे साथ में कुछ समय से बिता रहे हैं, तो वो साथ में चलते हो तो देखते हैं कि अभी वो कल ही मेरे साथ चल रहे थे तो बोल रहे थे गाड़ी के अंदर, निकलना ही पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे आप कर रहे हो। सुबह से लेकर रात तक जैसे जिस तरीके से हम कहीं बैठ जाएं, हम कहीं भी बैठ जाएं, हमारा अगर आंख बंद है और मुंह बंद है, आंख बंद है तो ही मुंह बंद है, कई बार तो आंख भी बंद हो तो मुंह चलता रहा है, नहीं तो आंख और मुंह बंद तब है जब हम सो रहे हैं, वरना 24 के 24 घंटे जो भी आदमी साथ में बैठा है बस समझाने पर लग रहे। हमने पता इसका समझ में को नहीं आवा है, पर हम क्या कहते हैं, बीज तो गिरो दिमाग में, बात का बीज तो डाल दो, आएगी जब आएगी समझ में आ जाएगी, नहीं आएगी मारा बताने में मारा के जाया। हम तो करते बेशरम होगा लिकट रहे के माना तो पता है इनका कोनी समझ में आवा है, पर के पता आई जावे और तो देखने लग रहे, वरना हमें क्या उम्मीद थी कि इतनी बड़ी, कल देख लियो कल हॉल में बैठने की जगह नहीं मिलनी है अपने को, यो इतना जबरदस्त तरीके से भरने वाला है। और ये ऊर्जा मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं, अगली 3 ट्रेनिंगों के बाद अपनी एक भी ट्रेनिंग में 1000 से कम आदमी नहीं आएगा, तो 1 लाख आदमी होना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। अब तो समाधान धीरे धीरे वो लोन वाला ओन डल गए, तो अब जेन्युइन आदमी जो है वो अपने आप निकल कर आने लग रहे हैं। वो देख रहे थे, बाट देख रहे थे कि यो कदसी आवे, इसका निकल कदसी आवे। हमने भी पता था कि देखो कोई भी काम शुरू करोगे ना, ये देखो मोर्चे में मान लो आप कैथल वाले ही हैं या जींद वाले हैं या करनाल वाले हैं या फिर हरियाणा वाले या इंडिया वाले, जब भी आप इकट्ठे होगे भावना में इकट्ठे होगे, भावना में इकट्ठे होकर के काम शुरू करोगे, भावना में एक आदमी ज्यादा काम कर देगा एक कम कर देगा, भावना में एक आदमी ज्यादा खर्चा कर देगा एक कम करेगा, एक आधा शाना हुआ वो कतिये नहीं करता, वो मतलब स्वाद ले जी फोटो खिंचाना हो जी भाग्य पाओगा, बाकी टाइम पे कुछ नहीं पांदा। इसे चक्कर ने देख कर काम करने वाले आदमी का छो उठा है, अगर जब काम करना हो जब तो कड़ी नहीं लट खाना है, हम मुकदमा कराना है, हम और फोटो खिंचावा यू सब आगे पावा है। फिर डर लगा, फिर वहां से बहसबाजी चालू हुआ है, फिर वहां से टीमें टूटनी चालू हुआ है। एक बार तो मतलब एक बार ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाओगा फिर ऐसे आओगा, अल्टीमेटली ज्यादा होना चाहिए, बस अप डाउन आते जाएंगे, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। लोग आएंगे, उनका मकसद हल हो जाएगा तो निकल जाएंगे, मकसद हल होता हुआ नहीं नजर आएगा तो निकल जाएंगे, आप उनको जगह नहीं दोगे तो निकल जाएंगे, वो निकलते रहेंगे, उससे घबराना नहीं है। आने जाने वाले लगे रहते हैं, गाड़ी चली है यहां से जाके जहां भी जानी है वहां तक बहुत सारे यात्री चढ़ेंगे बहुत सारे उतरेंगे, कोई गारंटी नहीं है कि जोन एक बार चढ़ गया था पहले स्टेशन तक और दूसरे स्टेशन पर नुका उतरा क्यों है, अगर उतरना था ना दूर लेकर जाऊंगा, अरे दूर कौन जाना भगत जी यारी उतरना था मैंने तो। जिसकी यात्रा उतनी ही थी उसको जबरदस्ती लास्ट तक खींचने की जरूरत नहीं है, जिसकी जितनी ठीक हो अपना साथ में आकर के। तो तीसरा हो गया जी एल्यूमिनियम, चौथा है जी इसके अंदर वाईफाई। देख लो आसपास हॉटस्पॉट हो के इंटरनेट की अगर आपके आसपास रेंज है, अगर आपके आसपास मोबाइल ऑन है और इंटरनेट ऑन है और अगर आपके वाईफाई ऑन है, कहां कहां ऑन रहता है आपके आसपास? 24 घंटे आसपास रहता है। अगर इससे बचने का रास्ता है तो जिस टाइम पे जरूरत है उसी टाइम पे खोलो, फोन का इंटरनेट भी उसी टाइम खोलो जब यूज करना है, बल्कि मैं तो नहीं कहूं फोन ने भी उसी टाइम खोल लो जब यूज करना है। स्विच ऑफ करो और धर दो, चार्जिंग पर लगाना बंद करके धरो, आप काम कर रहे हो कुछ बंद करके करो। भाई बंद करने का मतलब क्या है कि अब मैं और कुछ कर रहा हूं, बंद कर दिया और कुछ कर रहा हूं, अब किसी का फोन आया, मेरे पास फोन आया किसी का, भाई फोन तो ठांदा ही नहीं तू, मगर जब ठालंदा तो क्यों जंदा, बात करनी थी के करनी थी, समस्या पे बात करनी थी, उस तक क्यों होंदा, बात करनी थी। अरे बात करने का कोई मकसद भी तो होगा ना, मैं बैंक का अधिकारी किसी ने कह के पंडा छुटा दूंगा ना, इस मोर्चे में समाधान फोन ना पाउन दे,
या तो किसी टीम के मेंबर से मिल ले जाके, क्योंकि मिलेंगे तो घंटा 2 घंटा चर्चा करांगे कि यह सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, सारे मुद्दों पर लड़ना है साथ लग के। क्यों जी? मैं थानेदार नहीं, अगर मैं फोन करूंगा तो तेरी गाड़ी छूट जाएगी, तेरा चालान कटे था। मैं डॉक्टर नहीं, अगर मर्दे हो ना बचा सकूं, वो वाला डॉक्टर भी नहीं। तो जब मैं ऐसे ही पोजीशन पे हूं ही नहीं कि मैं आपका इमरजेंसी में काम आ जाऊं, तो मेरा फोन बंद होने से तुझे क्या दिक्कत है, या फोन ठाने ना ठाने से। इसीलिए जब आप पढ़ रहे हो, बच्चों से बात कर रहे हो, अपने घर में हो, दूसरा काम कर रहे हो, फोन बंद कर दो। जब जिस टाइम पे आपको फोन पे लगना, फोन ना ऑन कर लो। जब आप बाहर के व्यक्ति के लिए अवेलेबल हो तो ऑन कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना, मैं ये कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना नहीं है। टेंशन नहीं होनी चाहिए कि फोन कॉल मिस होगी और फलाने का फोन आया था भाई, फोन छूट गया, मतलब फोन ओड़ा बजन लाग रहा है तो याड़ा वो चाटी माचन लाग जाए। फोन बज रहा है यार, बाज लेगा, क्या फर्क पड़ रहा है? इतनी शांति मन में होनी चाहिए कि फोन बज रहा उसी टाइम उठाना जरूरी है, ऐसी कोई गारंटी नहीं। तो यह बात करने वाले का भी समझ में आ जाए और सुनने वाले का भी आ जाए, थोड़ा शांति तक चैन पड़ जाएगा हमारा। वो क्या होगा, ये बात नहीं हुई 5 मिनट बाद हो जाएगी। क्यों जी? और मन न्यू बेरा है, फोन करेगा ना कोई, बढ़ के देवेगा। जो अगर मेरी मां मेरे तक कई बार कह दिया करे, गुस्सा हो जाया करे, मेरी बाण भी हो जाया करे, भाई तो कदे फोन नहीं करता। मखा अगर कोई फोन ना आए तो ये समझ लो सब कुछ ठीक ठाक है, जिदन फोन आएगा ना समझ लो गड़बड़ होली। बात खत्म। नु कहे भाई ना ये करिए, ठीक है। भाई जब फोन आने का मतलब उल्टा है तो ना ये करे, इसका मतलब सब ठीक है, क्या टेंशन है? फोन सुना और सुना, आज क्या बनाया? अबे भिंडी बनी थी, थोड़ी घनी खाएगी, वह थोड़ी खिंडा दी है भाई, पता नहीं के आजकल तो बेरा नहीं, सब्जी घनी महंगी होगी, यहाँ बात करें फोन पे। उन्हें न्यू नहीं बेरा कि ये फोन जब तक यहाँ कान का लग रहा है, आपके फोन को, आपके सिर को माइक्रोवेव बनाने लग रहा है, ये आपको खा रहा है, कैंसर कर रहा है, ये नुकसान कर रहा है। बॉडी को जब तक टच हो रहा है तब तक वो आपको चूस रहा है। ये जब तक यूज कर रहे हो तब तक नुकसान के अलावा आपको कुछ नहीं दे रहा, आपका सर्वेलेंस कर रहा है, आपकी जानकारी उन तक पहुंचा रहा है। तो अगर आपको उन तक जानकारी नहीं पहुंचानी है तो आपको अपने घर में फोन बंद रख के दूसरे कमरे में रखना पड़ेगा। वरना आपने आजकल इंटरनेट पे वो देखी होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, आदमी की तरह बात करे ना, ऐसे बात करती है जैसे आदमी बात कर रहा है। उसको कैसे पता आदमी ऐसे बात करता है? क्योंकि वो आपको 24 घंटे सुन रही है, क्योंकि वो आपके बोलने के लहजे को पढ़ रही है और वो आपसे सीख रही है, इसीलिए वो बोल पा रही है। और वो आपने कैसे बताया उसको कि हम कैसे बोलते हैं? क्योंकि आपका फोन जब लगा हुआ है तो वो आपको 24 घंटे सुन रही। इस टाइम आपका इंटरनेट चल रहा है तो वो सुन रही है, इस टाइम जिसका इंटरनेट चल रहा है वो सुन रही है। आपके फोन में वीडियो आ गई है मेरी तो वो मुझे सुन रही है, मेरी आवाज को, मेरी फ्रीक्वेंसी को वो कॉपी कर रही है। कल को आपके फोन पे मेरी आवाज में वॉइस मैसेज भी आ सका है, मेरे जैसा फोटो, मेरे जैसी वीडियो और वॉइस मैसेज, भाई आ जाओ फलानी जगह पे कटन चलांगे, कदे कोई चाल पड़े। समझ गए ना? इसीलिए अपना कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना जरूरी है। अगली चीज जो अपनी स्पीनियल ग्लैंड पे अटैक करती है, वो फोन का पता लग गया ना। इसी तरह टीवी, फिल्में, सिनेमा, मैं भी देखता हूं फिल्में, मैं भी देखता हूं, लेकिन मैं क्या देखता हूं, इस फिल्म को राइटर ने किस थॉट प्रोसेस से लिखा, इस फिल्म को प्रयोजित किसने किया, प्रोडक्शन किसने किया, पेमेंट किसने करी होगी, पैसा कहां से आया होगा, इसमें से देखने वाला आदमी, इस कैटेगरी का आदमी इसमें से क्या निकालेगा, इस कैटेगरी का क्या निकालेगा, बुजुर्ग क्या निकालेगा, अनपढ़ क्या निकालेगा, पढ़ा लिखा क्या निकालेगा, लड़की क्या निकालेगी, किशोर अवस्था वाले क्या निकालेंगे, बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो उसमें से क्या निकालेंगे और उससे समाज पे क्या असर पड़ेगा। मैं तो ये देखने के लिए देखता हूं। आप लोग क्या देखते हो? बोला स्वाद लेना। अरे बोलो, असली स्वाद प्रकृति की गोद में है, असली स्वाद खेत में है, डांगरा में, परिवार में, हंसी ठट्ठे करण में, यार दोस्ता में, ब्याह शादी में, मिलने जुलने में। असली स्वाद लड़ने में। मोबाइल और फिल्में स्वाद के लिए नहीं होती, ये तो वेले, जाहिल, गंदे और वाहियात लोगों के लिए हैं खाली।
ये अच्छे लोगों के लिए तो होती भी नहीं। पहले तो एक टाइम ऐसा आया करता, अगर कोई फिल्म देखने चला जाता तो गांव के ने देख लिया, फिल्म देखने जा रहा था तो नहीं पता लगा तो इसे खानदान का होगा, समझ गए ना। और अब तो पता चल गया होगा कि औरतों को, लड़कियों को हॉलीवुड बॉलीवुड में क्यों नहीं भेजते थे हमारे बुजुर्ग, अब तो पता लग गया। मतलब हमारे तो मुंह से, मतलब अब औरत जात का तो सम्मान पूरा है, पर वो तो भांड और रांड ही है बस, वहां तो और कोई है ही नहीं। क्यों? वो तो बेच देते, कहते हम तो कलाकार हैं, हमको तो जो स्क्रिप्ट दी जाएगी बोल देंगे। अरे तुम लोगों की बात को सच्ची मान के कितने लोग क्या खा लेते हैं यार, तुमको नहीं पता है। मतलब इतने बेवकूफ, ये जो पीनियल ग्लैंड पे जो अटैक है ना, ये इतना खतरनाक लेवल पे है कि सबको पता है कि शाहरुख खान काला पसंद पड़ा और वो भी फेयर एंड लवली बेच गया, गोरा होने की वो बेच गया, करीम बेच नहीं गया। बताओ, किसी ने न्यू नहीं पूछा पूरे देश में, अक्सर सूर तू क्या नहीं बुरा हो अब तक, नहीं समझे आप बात। दुनिया को कहते हो कि तुम ये वाली चीज, मतलब धर्मेंद्र जैसा आदमी भी रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बिला बात ही कुछ और है यार। कितने लोगों ने उसको अपना हीरो बनाया, वो हमारे को कह रहा है सिगरेट पियो, फिर वो कहता है मिल बैठेंगे 3 यार, है मैं तूर बोला फलाना क्लब सोडा के नहीं। वो क्या बेचते हैं, आपके बच्चों को कह रहे हैं खैनी खाओ, मल खाओ, मल विमल है, तंबाकू खाओ, सिगरेट पियो, दारू पियो, बेच रहे हैं सेंट और दिखा रहे हैं लड़की, और वो भी अधनंगी। हमारी लड़कियों को मतलब इस्तेमाल की वस्तु बना रखी है पूरे हॉलीवुड बॉलीवुड ने। हमारी बच्चियां उनको देख करके अपने जीवन शैली को तय करती हैं। हमारी मानसिकता को बदलने में कितना बड़ा रोल है, इस बात को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पीनियल ग्लैंड 24 घंटे अटैक पे है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि गलत क्या है, सही क्या है। तो अगली चीज जो हमारे स्पाइनियल ग्लैंड पे अटैक करती है वो है व्हाइट लाइट। जहां भी सफेद लाइट है, सूरज की रोशनी में सफेद लाइट है, सूरज की रोशनी के अलावा अगर कोई सफेद लाइट है, वो आपकी सोचने समझने की क्षमता को खत्म करती है, निर्णय लेने ही नहीं पाओगे आप। पुराने टाइम पे सबसे पहले सफेद लाइट को कपड़ा बेचने वाले व्यापारियों ने इस्तेमाल करना चालू किया था, अगर आपको ना पता हो तो। कपड़े की दुकान पर सफेद लाइट लगी होंगी तो कपड़े का असली रंग दिखाई नहीं देगा, नकली रंग दिखाई देगा, और हम नकली रंग को ही असली मान के खरीद लाते हैं और घर आकर दो ये पता है यूं तो ऐसा तो को नहीं था। होता है कि नहीं होता? ये हम सबके साथ कभी ना कभी हो चुका है। ये शुरू में किया था कपड़े बेचने वालों ने, अभी तो ऐसा हो गया कि मंडी में जाओगे, हरी चीज पर तो हरी लाट लादे हैं, लाल टमाटर पर लाल लादे, मरे बटे केड़े पे पीली लादे हैं। और अब उन्हें सच्ची में पीड़ा मानने लग जा, और अब उन्हें ले भी आवा। मतलब लाइट का इतना बड़ा असर है, इसीलिए इस पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले लोगों ने आपकी हर जगह पर व्हाइट लाइट दे दी। एलईडी व्हाइट है घर में, ट्यूबलाइट व्हाइट है, गाड़ी की लाइट भी एलईडी दे दी, मोबाइल में भी एलईडी की दे दी, फ्लैश लाइट भी एलईडी दे दी। इस एलईडी की तरफ मात्र 5 सेकंड देख के कुछ और देख के दिखा दो आप। अगर आप सेंसिटिव हो, प्रकृति से जुड़े हुए हो, अगर आपके घर में कोई गाय है, अगर आपके घर में कच्ची मिट्टी है, आप नंगे पैर रहते हो और आपके गांव के आपके खेत में आप काम करते हो, शरीर की मेहनत करते हो, तो इस सफेद लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आप अंदर से सेंसिटिव, आपको पता है कि यह गलत है, डायरेक्ट देख नहीं पाओगे। हाँ, सूर खाना वाला हो, कोई मांस खाना वाला हो, दारू पीना वाला हो, उल्टे सीधे काम करने वाला हो, सारा दिन बाहर का खांदा हो, पीजी में रंदा हो, हॉस्टल में रंदा हो, 24 घंटे ट्रैवल करता हो, उसका दिमाग सुस्त पड़ा है, नशे में है, उसने पता ही नहीं है किसी लाइट है केस होता है, तो उसकी जिंदगी निवे चल रही नरक की तरह, उसने कोई शुद्धि नहीं है। यदि आपको अपने बच्चों को बचाना है, कभी भी तेज रोशनी में मत पड़ने दो अपने बच्चों को। आपको झूठ बताया गया कि कम रोशनी में आंखें खराब होती हैं। जब दिए की रोशनी में पढ़ते थे, हम सारे दिए की रोशनी में पढ़े हुए हैं, किसी का चश्मा नहीं लग रहा।
और जिसके बाबू ने सफेद लाइट दे दी, वहां उसके ऊपर स्टडी टेबल के ऊपर सबका चश्मे चढ़ रहे हैं। सफेद लाइट, व्हाइट लाइट आपकी आंखों के और आपके दिमाग की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए आपके गांव को जगमग कर रहे हैं, आपके गांव को, शहर को, लाइटों को 24 घंटे स्ट्रीट लाइट। अरे भैया, रात सोने के लिए है। अगर उस टाइम पे भी रोशनी की जरूरत होती तो सूरज लिकड़ा रहता। परमात्मा के पास कोई कमी नहीं है, 2 सूरज बना लेंदा, 6 बना लेंदा, ड्यूटी देंदे रहो भाई 4-4 घंटे की, उसका क्या फर्क पड़े था। वो नॉर्वे जैसे देश में जाओगे ना, स्वीडन जैसे देश के अंदर जाओगे, वहां 6 महीने देश सूरज रहता है, 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है। अब उनको भी मालूम है कि शरीर जो है वो 12 घंटे रोशनी को बर्दाश्त करता है, 12 घंटे उसको अंधेरा चाहिए। 12 घंटे जो अंधेरा चाहिए उसके लिए वो अपने घरों को सील बंद बनाते हैं। ऐसा एहसास करते हैं घर के अंदर कि रात हो चुकी है। घर में लाइट मध्यम मोमबत्ती जलाते हैं, लाइट भी नहीं जलाते। रात का एहसास उनको आर्टिफिशियल तरीके से करना पड़ता है कि शरीर ये मानने लग जाए कि रात हो गई है, ताकि वो जो उसने रात में कुछ सिस्टम काम करे, कुछ सिस्टम दिन में काम करें शरीर के। जो आयुर्वेद को जानने वाले हैं उनको पता है कि 24 घंटे में जो 6 पहर होते हैं, 8 पहर होते हैं, उन 8 पहरों में मतलब अपने शरीर के अंग काम करना चालू करते हैं। कब कौन सा काम करेगा, कब कौन सा करेगा, और कौन सी ग्लैंड में से कब उसमें से स्राव होगा, उनका कौन सी ग्रंथियां कब काम करेंगी, कौन सी ग्रंथियां कब, वो शरीर सामने आई रोशनी से अंदाजा लगाता है। इसलिए नकली रोशनी आपको बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं करती है। अब अगर आपको मालूम पड़ गया कि ये लाइट आपकी बर्बादी का कारण है, तो गांव की सारी स्ट्रीट लाइट तोड़ने वाला गांव ने बचाने वाला आदमी हो गया। स्ट्रीट लाइट लगाने वाला आपको बर्बाद करने वाला आदमी हो गया। रात को घर से निकलने के लिए मजबूर होना पड़े ऐसी व्यवस्था बनाने वाला आपका सत्यानाशी है। और ऐसी व्यवस्था बना दो कि शाम को सूरज छिपने से पहले घर आ जाओ और सूरज छिपने से पहले खाना खा लो छिपते टाइम, और 2-3 घंटे तक आजमा हो जाए, आराम से सो जाओ, तो हेल्दी भी रहोगे। यानी कि अगर केवल समस्या का पता लग जाए और उसके समाधान पे हम काम करना चालू कर दें और पूरे गांव को इस तरीके से समझा दें कि यह आपके दिमाग से भी जुड़ा है, पेट से भी जुड़ा है, बीमारी से भी जुड़ा है, घर परिवार से भी जुड़ा है, प्यार मोहब्बत से भी जुड़ा है, समाज से भी जुड़ा है, सब चीजों से जुड़ा है ना ये एंगल। यानी उन्होंने केवल आपके घर में व्हाइट लाइट लाके आपके घर को भी तोड़ दिया, आपको बीमार भी कर दिया, आपको परिवार से भी तोड़ दिया और आपको डिप्रेशन में भी डाल दिया, सिर्फ एक लाइट का करके। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे कट्टे के अंदर वो एक सिलाई कर रखी है, आप कट्टे का धागा सही जगह से पकड़ के खींचोगे तो सारी सिलाई उधड़ती चली जाएगी। ये वैसे ही है। तो जैसे ही आप एक प्रोसेस को वापस करने लगोगे, आपको वापस कहां आना पड़ेगा? बिना केमिकल की खेती पे आना पड़ेगा। घर के अंदर पशु आपको रखना ही पड़ेगा, एक गाय कम से कम आपको रखनी ही पड़ेगी। सूरज उगने से पहले आपको उठना ही पड़ेगा, सूरज छिपने के बाद आपको सोना ही है उसी टाइम पे। यानी जो हमारे बुजुर्गों ने बना रखी थी, अरे यार कमाल की बात, मैं हद मान गया, जिसके पास 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसने अपना फार्म हाउस बनाया, उसने भी कुंड में कच्ची झोंपड़ी बनाई, उसमें बल्लभ को नहीं लाया। मैं बोला यू काम तुम्हारे पुरखे करे ही नहीं करते, आज या अमीरी की निशानी हो रही, तुमने गरीबी की निशानी करके हमारी तोड़वा दी। जिन गरीबी की निशानी क्या क्या कच्चे तोड़वा दिए, ये पक्के बना लिए। मेरे वर्ग आदमी ने कहा पक्का मकान बना तो लिया, इसमें ठंडक तो को नहीं, ठंडक लाने खातर एसी लाना पड़ेगा, एसी लावेगा तो बिजली का बिल है, बिजली का मीटर प्रीपेड है, और बिजली की कंपनी आ गई है, कंपनी मनमार्जे रेट लेवेगी, रेट नहीं दोगे तो कनेक्शन कटेगा, फिर आना पड़ेगा कच्ची पे। नहीं आना पड़ेगा तो बताओ ऑप्शन क्या है? यानी आपको असली चीज पे जाना है। वह असली चीज पाछे पड़ी हो, आगे पड़ी हो, साइड में पड़ी हो, ऊपर पड़ी हो, धरती खोद के लानी पड़ो, असली चीज लानी है ना यार। मैं क्या चाह रहा हूं? मैं ये नहीं चाह रहा तुम पीछे चले जाओ 1950 60 70 80 90 10 कड़े चले जाओ, मैंने नहीं पता कड़े जाओगे भाई, मेरे कहते चाहे 2050 में चले जाओ, पर मैंने कहूं बीमार ना होने का राह टोलो, मैंने कहूं अपने बच्चा ने सब न रोजगार मिल जाए उस पर काम कर लो, मैंने कह रहा हूं कोई कर्जे में ना हो वो व्यवस्था टोलो,
हम आपस में एक दूसरे से मिलकर रह ले, वो व्यवस्था टोनी अपन है, वो व्यवस्था बनानी है। मैं न्यू को नहीं कहता, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना। गांव के आदमी तक तो सारी बता दो और बाहर के आदमी तक कुछ ना बताओ। मैं न्यू कहूं अपनी घटी बदी अपने परिवार तो नहीं बतावांगे और किस तरह बतावांगे? अपने गांव तो बता नहीं रहे, देश न बता दे फिरा या डा रहे आवेदन भरने पड़ोस तो बताने में डर ला के बता, यह गलत बात है। मतलब हम अपनी कमियों को जब तक खुल कर नहीं बताएंगे ना कि मेरे अंदर यह कमी है, भाई मेरी कमी है अब बता दो, मुक्त हो जाओगे उस कमी तय। जब तक नहीं बताओगे इतना पेंडा नहीं छूटा है, आखिर में वह कमी लेकर डूबेगी। मैंने कह रहा हूं आपको वो धीरे धीरे हो जाएंगी यार दूर, क्या दिक्कत है? सारी कमी एक कदम थोड़ी हो जाएंगी। ये मोर्चे में जुड़े हो, एक कमी दूर कर लियो आज बस, बच्चा कुछ हो जाओ, किसी और की चप्पल नहीं पाड़नी। इतनी है व्यवस्था ना तो इसे टाइम रोक दोगे आप। एक ने भी पार ली ना और वो बाहर निकल गया, जिसकी चप्पल थी वो किसी और की पारेगा, वो किसी और की पारेगा, वो किसी और की पारेगा, सारी को झड़पड़ हो जाएगी। लेकिन कमाल की बात क्या इस मोर्चे में, मैं आपको हद है जो एक कमाल की बात है। 23 मार्च के कार्यक्रम में एक साथी का जूता गायब हो गया, जूते गुम हो गए। सचिन ने बताया मेरे बाद, नु बोला जी जूते गुम हो गए, मगर रिकॉर्ड टूट गया। फिर तो बोला ना आगे सुनो जी हम भी यही सोच रहे थे। हमारे आज तक की 45 ट्रेनिंग तो ये होली और 5-6 ट्रेनिंग एक हफ्ते की होली। सबसे कमाल की बात क्या है, हमारी ट्रेनिंग में आज तक किसी की एक मोबाइल की चार्जिंग केबल या 1 रुपया तक भी गुम नहीं होया। मतलब और सामान तो दूर की बात है। नंबर 2, आज तक इस मोर्चे में आई हुई किसी भी महिला को यह एहसास नहीं होया कि मैं गैर लोगों के बीच में हूं। मतलब मेरे परिवार की एक लेडी तो मेरे तक हुई थी, नुकुतिया मैंने फीले नहीं होया कि हम मर्दा के बीच है। मगर नामर्द सोच रही है कि बोला ना न्यू नहीं, मैं कह रहा बोला मैं कह रही थी कि न्यू नहीं फील होया गैर मर्दों के बीच हूं। जैसे ऐसा लगे था जैसे सारा एक परिवार सा ही है किसी, क्योंकि महिला के पास ना, औरत के पास एक सिक्स सेंस है। वो आदमी के बात करने के तरीके, शब्दों के चयन, खड़े होने के तरीके और देखने के तरीके से अंदाजा लगा लेती है कि ये साड़ा ठरकी है, कि ये खराब है, कि ये ठीक है, अच्छी नीयत का है। महिला को पता लग जाता है कि ये खराब आदमी है। हमारे यहां नहीं आता, टिकता ही नहीं भाई, 5-2 घंटे सहन हो, उस पर हमारी ट्रेनिंग ही नहीं सहन होती उस पर, तो वो तो भात जैठता है। जो यहां 3 दिन टिक गया वो तो परिवार का सदस्य बन जाएगा। और मेरी गुजारिश आप सबसे ये है, आज हमारा ओपनिंग डे है, हमारी गुजारिश ये है, मोर्चे से आप जुड़ गए हो, परिवार का आप सदस्य बन गए हो, एक तो ऐसा काम ना कर दियो कि मोर्चे में किसी पे जाते उधार ले लो कि वो मोर्चे में था, और जाते दे दो कि वो मोर्चे में था। मैंने आज तक किसी पे उधार नहीं मांगी भाई, मैं तो सारा पे 10-10 रुपए भी मांगू तो भी गणी इकट्ठे कर लूंगा। मैंने नहीं मांगी किसी पे भी। कोशिश करना ना मांगो और कोशिश करना ना दो। जब मांग भी लेने अगला बेशरम होगा, देने नहीं। और जब दे दो तो न्यू सोच के दियो कि उल्टे नहीं आंदे हैं, और जब कोई ले ले तो न्यू सोच के दियो कि भाई चक कुछ हो जाए यहाँ जरूर देने हैं, क्योंकि यहाँ भरोसे में दिए हुए हैं। सारे जने अपने सोच के, मतलब अपने से पहले अपने साथी के बारे में जरूर सोचना है कि यहां आने वाला आदमी कोई करोड़पति अरबपति आदमी नहीं है। यहां आने वाला आदमी अपने दिल में दर्द लेके आया है, या तो वो पहले से परेशान है इसलिए आया है, या उसके अंदर इस देश के प्रति एक दया है। और जिस व्यक्ति के प्रति, देश के प्रति कोई भावना होगी वो तो व्यापार भी नहीं कर सकता। क्यों झूठ बोल कर कमाना उसने नहीं आंदा, गलत चीज मिक्स करके बेचना उसने नहीं आंदा, चोरी ठगी करनी उसने नहीं आंदी। तो जो व्यक्ति समाज और देश के विषय में सोचने वाला है उसके पास बहुत ज्यादा धन है नहीं, और जिसके पास बहुत ज्यादा धन नहीं है उसके धन के ऊपर नजर हम लोगों को नहीं रखनी है। हमको असली धन पे नजर रखनी कि मानस कमाना है। आदमी कमा लिया, उसका ट्रैक्टर भी कमा लिया, उसकी कार भी कमा ली, है कि नहीं? अरे जे किसी पर धोखा करके 1000, 2000, 5000 मार भी लेंगे तो क्या मार लिया, भरोसा ही तो खोया।
आगे आने वाली पीढ़ी पे भी खोया। जो पहले से खड़ा हुआ तंत्र करने लग रहा है वही हम करेंगे तो फिर हमारे में और उनमें फर्क क्या है। तो इसलिए थोड़ी कोशिश ये करना है हम लोगों को कि आपस में एक दूसरे के साथ चीटिंग का व्यवहार नहीं करना है। फिर भी होती रहेंगी, ये लोग आते रहेंगे, सब तरह के लोग आएंगे, अपना मतलब सिद्ध करने वाले भी आएंगे, टाइम पास करने वाले भी आएंगे। और बाबाओं के सत्संग में भी जावा हैं, न्यूनतः छोरी मैसेज कर दे है कि मेरी मामा सत्संग में जाने की धक्का करी हो, कहते चल मैं भी आऊँगा, चल ओड़ी मिलांगे, फिर न्यू भी होगा भाई। तो आप तो किसी चीज़ पे कंट्रोल कर नहीं सकते देख। लेकिन मैं तो न्यू कहूँ हूँ कि ये जो जगह है अभी तक आज 20 जून 2025 तक जनता सरकार मोर्चा की हर ट्रेनिंग एक पवित्र मंदिर की तरह रही है। एक गजब के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। आप सारे के सारे लोग जितने भी आप हो, आपको बुलाने का मकसद ये नहीं है कि आपको जय जयकार के नारे लगवाने हैं या किसी संगठन में जोड़कर आपका नाम लिखकर आपको कुछ वो करना है ना। हमारा एकमात्र मकसद है आपको एक दूसरे से मिलाना। मैं जो हूं मतलब मैं धागे के तौर पे काम करना चाहता हूं कि आप सारे लोग एक दूसरे से मिल लो। ना मैं इस देश को बदल सकता, ना आप बदल सकते, ना आप किसी और गांव को बदल सकते। आपको अपना अपना गांव की कमान संभालनी है। आपको प्रत्येक व्यक्ति को अपने गांव में कम से कम 20 लोगों की टीम तैयार करनी है। वह लाइन सबसे पहला है। आरोप लगाने वाले बहुत सी बात बोलेंगे, इधर उधर की बकवास करेंगे, बोलेंगे देवेंद्र ने यह कहा था कर्जा मैं माफ करा दूंगा, इतनी पीएल करा दूंगा, इतना वो करा दूंगा। उस तक मुंह पाड़ के कोई न्यू पूछ ले बोलने वाले आदमी थे कि जब यह लाइन कही थी इसके साथ में एक बात और कही थी कि लड़ाई आपको लड़नी है और प्रत्येक व्यक्ति के पास 20 आदमी होने चाहिए। जिसने बना लिए हो तो आ जाओ लाइव पे चलेंगे, पर किसी को निकला ही नहीं घर से बाहर। मैं क्या करूं भाई, मेरी क्या गलती है? मैं तो गया नहीं घर, मैं तो गया नहीं और बाकी निकले नहीं। तो जो नहीं निकले गलती तो उनकी है। मैं अपना काम ईमानदारी से 100% कर रहा हूं। मैंने किसी के साथ कोई ठगी नहीं करी, मैंने किसी से कोई झूठ बोल के मोर्चे में नहीं जोड़ा, मैंने झूठ बोल के किसी पे पैसे नहीं लिए, मैंने झूठ बोल के किसी का कोई किसी तरह का कोई शोषण नहीं करा। मैं तो किसी भाई को आज तक जिंदगी में किसी को पर्सनल काम तक भी नहीं बोल लिया, कभी नहीं बोला। चाहे मैंने कितनी तकलीफ हो रही हो, चाहे मैंने कोई भेजना पड़ो, मैं पर्सनल काम भी नहीं भेजता कभी किसी को। मैं ये कहता हूं कि यार हमें काम आना है, हमें काम लेना नहीं है। हम सब लोग ये कह रहे हैं कि मेरा इस्तेमाल कर लो, मेरा इस्तेमाल कर लो, मेरे जितना हो सके उसका इस्तेमाल करो। तो हम लोग अपने घर से निकलेंगे इस्तेमाल होने के लिए। कल को ये रोना नहीं है बिल्कुल आप में से किसी ने कि मेरा इस्तेमाल कर लिया मोर्चे ने। भाई हम तो करांगे, जाए तो बुलाए हो, हम तो जेल में भी भेजवाएंगे, हम तो मुकदमे भी करवाएंगे और कोई साथ नहीं देवे। इब भी गेला आंदे हो तो आजियो के कहो हो, ठीक है ना? क्योंकि यार लड़ाई कोई लाडू बनने की लड़ाई नहीं है, लठ बनने की लड़ाई है। मारी गेल तो लठ आवेंगे बांडे में, गाड़ आवेंगी बांडे में, दुत्कार आवेगा बांडे में। यो समझना पड़ेगा आपको। तो ये मन न्यू बता दो जिस जिसके न्यू डर लगता हो अगर भाई मारे पर लठ कौन खाए जान दे, वो तो भाई अपना क्या करियो, अपना आवेदन लवाइयो और अपना जयराम जी की। और जिस भाई ने न्यू लागा है अगर भाई आप तो कट्ठे लाग कर इसने तो करांगे ये व्यवस्था परिवर्तन, तो भाई फिर आप कट्ठे लाग कर कराएंगे। कौन कौन तैयार है बता दो फिर एक बार। एक के हाथ तैयार हो, अगर दोनों हाथ तैयार हो, दोनों हाथ तैयार हो, बोल दो फिर भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, जोर जुल्म की टक्कर में हम तब जीतेंगे। चलो जी, आपके लिए जलपान की व्यवस्था हो गई है, अगले सेशन उसके बाद। जय हिंद, जय भारत।